वालेकुम सलाम। साहब नुमान बात कर रहा हूँ। जी नुमान भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सच्ची आप एक्टिव हैं? सर जी मैं क्लास के अंदर हूँ। तो आपने व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई वगैरह नहीं किया तो सर कितनी देर तक क्लास स्टार्ट होगी? जी जनाब बस बहुत जल्द, सिर्फ 2-4 मिनट दें मुझे प्लीज़, क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ 2-4 मिनट दें सर। जी जी प्लीज सर, कोई मसला नहीं। इफ्तिखार साहब आप आ गए हैं? काइंडली जनाब जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कैमरा और माइक जो है ना वो म्यूट रखें। अंडरस्टैंडली आपने ना मेरे साथ रहना है, ठीक है? मैंने ज्वाइन कर ली क्लास। 13-14 मेंबर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं क्लास में मौजूद रहूंगी। सर जब तक बाकी लोग आते हैं इनमें से कोई अगर एक्सपीरियंस है तो उससे पूछ लें, शायद कोई अपनी राय देता रहे, तब तक बाकी लोग आ जाएंगे, आप भी आसानी में रहेंगे। बस जनाब स्टार्ट करने लगे हैं, लोग आ गए हैं जिन्होंने आना था। चलें बिस्मिल्लाह करें सर। जी जी। ये इफ्तिखार साहब आप आ गए हैं? इफ्तिखार साहब नहीं आए अभी। मैं आ गया हूँ सर, इंतखाब है मेरा नाम। सर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने को इनवाइट किया था, मैं उनका पूछ रहा था, शायद वो नहीं है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, आ गया हूँ। ओके ओके डियर, ओके ओके।
कैन यू प्लीज ऑल कंफर्म कि सबको जो इसे कहते हैं मेरी स्क्रीन शो हो रही है, नोट्स शो होने लगे, स्लाइड्स? ओके जनाब, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी क्लास को। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। ठीक है, अब हम आप सब लोगों को वेलकम करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। इस क्लास में इससे पहले भी एक ओरिएंटेशन जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो चुका है इस पे, ठीक है, जिसमें हमने इस ओवरऑल जो हमारा टॉपिक्स होंगे इसमें क्या कवरेज है, ठीक है, किस तरह से अपने अकाउंट ओपन करवाना है, ब्रोकर्स किन के पास जाना है, ठीक है, ये सारी चीजें, इसमें क्या क्या मॉड्यूल शामिल हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो काफी लोग नए मेंबर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि विद इन 10 to 15 मिनट्स जो है ना हम जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक जो है ना डिस्कशन रख लें, ताकि हम नेक्स्ट अपने रेगुलर टॉपिक पे मूव होने से पहले ऑलरेडी चीजों की ना हो। ठीक है जी, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक कोर्स है, ठीक है, मुकम्मल एक प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें ये नहीं है कि आप लोगों ने कोई, हम आपको कोई जिसे कहते हैं कि कोई नोट्स दे रहे हो, कह रहे हो कि जनाब आपने ये याद करना है, टेस्ट देना है, नहीं, इस तरह से नहीं। ये एक प्रैक्टिकल सेशन है, हम आप लोगों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। ठीक है, आपको चीजें बता रहे होंगे कि इस तरह से जो है ना आपने करना है, ठीक है, ट्रेडिंग करनी है। आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको वेलकम कर रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है, और आप अपने क्वेश्चन जो भी हो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नोट्स हम आपको पढ़ने की हद तक ये जो स्लाइड्स और नोट्स हैं ये आपके लिए जो है ना अवेलेबल होंगे, आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, दिस कोर्स इज डिजाइन टू टेक यू फ्रॉम ओपनिंग योर फर्स्ट PSX ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मैं आपको इसका पर्पस बताऊं कि क्लासेस का हमारा क्या पर्पस है, जिसपे मैंने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि देखें, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों, ठीक है, तो मेनली हमारा टॉपिक ही है, तो हम इसी पे बात करेंगे। आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ना सिर्फ आजकल, इंशाल्लाह जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आउटकम्स हैं, वो भी बड़े जिसे कहते हैं रिमार्केबल हैं, शानदार हैं। तो वी डिसाइडेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IBA कि हम कोई ऐसा कोर्स लॉन्च करें, बताएं लोगों को कि किस तरह से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप आज भी बैठे इन्वेस्ट करें तो कर सकते हैं, जस्ट आपने ऐप डाउनलोड करनी है और स्टार्ट कर देना है। लेकिन उसका मैंने ग्रुप में बताया था, नुकसान ये होता है कि जब आप अपनी हार्ड अर्नड मनी को, क्योंकि देखें मोस्टली लोग, कुछ बेचारे अपनी सेविंग, जो सैलरीड पर्सन है, सेविंग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई बिजनेस है, कोई साइड इनकम है, उसको इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि यार आज मेरे पास 100 रुपए हैं, एक बात है, कल को इनकी वैल्यू कम ही होना है, क्यों ना मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है, बस मैं जस्ट उसको थोड़ा सा टाइम दूं और मेरी ग्रो होती रहे, या कम से कम इन्फ्लेशन को तो वो कम करे ना। ठीक है, तो PSX ट्रेडिंग जो है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि एक बेहतरीन ऑप्शन जिसे कहते हैं कि वो है आज के दौर में। ठीक है, और इंशाल्लाह इसने परफॉर्म अच्छा ही करना है। ये नहीं है कि आज मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, कल कोई नीचे, नहीं, ऐसा इंशाल्लाह उम्मीद बेहतरीन रखनी चाहिए, और उम्मीदें जो है ना बेहतरीन ही है। पाकिस्तान की मार्केट जैसे अगर हम बात करें 2000 मतलब 1 जनवरी 2025 में जब ये मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो ये सॉरी, जब ये मार्केट स्टार्ट हुई थी तो ये मार्केट तकरीबन जिसे कहते हैं कि 1,15,000 पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और आज ये मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जैसे ये क्लोज हुआ है तो ये 1,85,000 पॉइंट पे बंद हुई है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स क्या है, इंडेक्स क्या है, नो डाउट हम इंशाल्लाह आने वाले कमिंग सेशंस जो होंगे हमारे, उनमें तमाम ये चीजें हम ना डिटेल से डिस्कस कर भी रहे होंगे। ठीक है,
अब इसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी है, जैसे आप रियल एस्टेट में प्लॉट लेके भी जो है ना रख दें, उससे भी वैल्यू आपकी बढ़ती है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक इसी तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें मुल्क की जो बेहतरीन कंपनीज हैं, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज हैं, जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं। इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे तकरीबन 565 कंपनीज जो है ना लिस्टेड हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि एक आइडिया लेकर आते हैं, ठीक है, उनकी कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई करते हैं कि जनाब हमने लिस्ट होना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि लोग उनके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अब शेयर क्या होते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह जो है ना आने वाली वीडियोस में, लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। अभी की हद तक आप ये सोचें कि एक कंपनी होती है, ठीक है, उसमें जब कोई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बंदा, दो बंदों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की 50,000 से, ठीक है, तो उनके पास क्या हुआ, 50% शेयर्स हो गए। शेयर्स क्या है, बेसिकली एक कागज का टुकड़ा है अगर ब्रॉडली स्पीकिंग देखा जाए, जिसमें ये लिखा होता है कि जनाब इस कंपनी है, ये नाम है, इस डेट पे ये बनी है, ठीक है, और इसमें मेरे इतने % शेयर है। शेयर से मुराद क्या है कि मेरे उस कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं उसमें इतना शेयर है, ठीक है, मतलब कंपनी के जो एसेट्स हैं उस पर मेरा 50% है, जो असासे हैं, जो उसकी ओब्लिगेशन है, जिम्मेदारियां हैं, उस पर मेरा 50% है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोग बेहतरीन, मतलब जिनके पास आइडियाज होते हैं, अच्छी कंपनियां होती हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं और उसको लिस्ट करवा देते हैं। लिस्ट से मुराद ये कि लोगों को इनवाइट करते हैं कि जनाब हमने तो इन्वेस्टमेंट की, देखें अच्छा काम चल रहा है, आप सब लोगों को भी, जिससे कहते हैं दावत है कि आप भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हमारी जो आइडियाज हैं, ठीक है, आप भी उससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब वो फायदा किस तरह से उठाएंगे, वो लोग क्या करते हैं, अब वो देखते हैं कि अच्छा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, शेयर्स डिवाइडेड हैं, पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं, तो वो भी शेयर परचेज करते हैं। आज एक शेयर आपने जो 10 रुपए का परचेज किया, कल को माशाल्लाह वो कंपनी, उसकी सेल बढ़ जाती है तो वो 12 रुपए का हो सकता है, 15 का हो सकता है, ठीक है। ना सिर्फ उसकी सेल बढ़ जाती बल्कि उसने कोई नया प्लांट लगा लिया। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, साजगार इंजीनियरिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये रक्शे वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। हैवेल जो गाड़ी है ये इन्होंने बनाई। आज से पहले इसका शेयर सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि 100-150 रुपए का, मतलब 1 साल पहले फरोख्त होता, बल्कि 55 रुपीज का भी होता था, और आज ये शेयर हजारों रुपए में ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये लिस्ट हुए इनके पास इतना कोई आइडिया नहीं था, अच्छा, ठीक है। साथ ही इन्होंने फिर क्या किया कि एक आइडिया, मतलब कुछ 6 महीने के बाद एक आइडिया इन्होंने प्लांट लगाया है वेल का, ठीक है। हायर जो है ना बेसिकली इनके साथ भी इनका कोलैबोरेशन है, ओनर्स एक ही हैं। तो देखते ही देखते उसकी सेल बढ़ गई, ठीक है। अब सेल बढ़ी तो जिन लोगों ने 55 रुपए का शेयर्स लिया हुआ था, आज मतलब जिसे कहते हैं कि अगर एक बंदे ने उस टाइम हैवल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट 31 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है उसकी, ठीक है। तो पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इसी मॉडल पे काम करती है कि कंपनियां होती हैं, बेहतरीन कंपनी, वो आकर लिस्ट होती हैं, ठीक है, उनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। जब उनके शेयर्स ट्रेड होना शुरू होते हैं तो लोग, जो पब्लिक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, मतलब उसके शेयर खरीद लेती है। अब उसके शेयर्स, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेल में भी हो सकती है, ठीक है, वो अदर एरियाज में भी हो सकती है। जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो इसमें दो मॉडल्स होते हैं, एक डिविडेंड और एक कैपिटल गेन। डिविडेंड वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। डिविडेंड ये होता है कि आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट की उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसका ईयर एंड खत्म हुआ, मतलब हर साल ना कंपनीज के खाते क्लोज होते हैं 30 जून पे, ठीक है, जो देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ हमें 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ठीक है। तो 12 महीनों में जो प्रॉफिट होता है उसको फिर अपने शेयर होल्डर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं कि हम उन्होंने डिविडेंड दे दिया। कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ नहीं करती। वो क्या करती हैं, जितना प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट कर देती हैं, कोई प्लांट नया लगा लिया, कोई नए आइडिया पे काम कर लिया। उससे क्या होता है कि आपकी जो शेयर आपने 10 का खरीदा था वो 15 का हो गया, 16 का हो गया, वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। एक होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में ये होता है कि आज आपने शेयर खरीदा 10 रुपीज का, 1-2 माह गुजरे, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, वो शेयर 12 रुपीज का मार्केट में चल रहा है। आपका ख्याल है कि नहीं यार मुझे अब पैसे की जरूरत है, आपने उसको सेल कर दिया, 2 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट हो गया,
ठीक है। तो इसे कहते हैं कैपिटल गेन। तो इस तरह आपको कंपनी, मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, PSX क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी हो सकता है, जिस तरह आपको बैंकों से सूद या प्रॉफिट जो होता है ना, अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो वो मिलता है, लेकिन उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट उधर की उधर पड़ी रहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि आपको, अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे रेगुलर प्रॉफिट भी चाहिए, तो फिर आप डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। उससे क्या होगा कि आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और आपका कैपिटल गेन भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। कैपिटल गेन क्या है कि आज शेयर की वैल्यू कितनी थी जब मैंने लिया, और 2 माह बाद, 1 माह बाद या 1 दिन बाद, जो भी आपकी बिजनेस मॉडल है उसकी वैल्यू क्या है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कैपिटल गेन है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप देखकर इन्वेस्टमेंट करें उन कंपनीज में जिनकी वैल्यू बढ़ना होती है, जिनके पास आइडियाज अच्छे होते हैं। ठीक है। तो आप जब आप एक पूरे लर्निंग के प्रोसेस से जा रहे होंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा जो है ना क्विकली चीज़ों को ओवरकैप दिया, क्योंकि देखें हम ऑलरेडी जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें तमाम चीज़ें बड़े अच्छे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के पास, जिसे कहते हैं, यूट्यूब का जो लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, काफ़ी लोगों के पास होगा भी। मैं क्लास में भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी जो है ना रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप डिटेल अगर आप जानना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अभी बताने का मकसद ये था कि क्योंकि हम क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, नए लोग हैं वो भी हैं और पुराने लोग जो ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुके हैं वो भी हैं, तो हम एक साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये इंट्रोडक्शन था जी। ठीक है, कि ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, PSX का कोर्स, इसमें हम आपको, अब मेरा अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, हमने चीज़ों को बड़े क्लोजली देखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे जिसे कहते हैं कि एक आइडिया है कि यार किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या जिसे कहते हैं कि आउटकम्स होते हैं, किन चीज़ों को देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब बाय करें, कब सेल करें। ठीक है, मेरा बिजनेस मॉडल क्या हो, मैं शॉर्ट टर्म के लिए शेयर लूँ तो कौन से लूँ। अब देखें पाकिस्तान स्टॉक में इस टाइम मैंने आपको बताया कोई 569 कंपनियां, 560 या 69 कंपनियां लिस्टेड हैं इस टाइम। ठीक है, और 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 17 IPO होने जा रहे हैं। IPO कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब 17 कंपनियां और आने जा रही हैं लिस्ट होने के लिए। ठीक है, तो फ्यूचर जी बड़ा ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बाकी मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट ही रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा लर्निंग का पॉइंट भी है और आपकी इन्वेस्टमेंट के बढ़ोतरी का भी पॉइंट है। ठीक है, अब इस कोर्स को कौन ले, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट बैरियर है, आप जीरो जिसे कहते हैं कि ना जी कि आज मेरे पास पैसे हैं, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, जॉब है, ठीक है, कल को प्राइवेट में आपको पता है ना जो जिसे कहते हैं पेंशन वगैरह नहीं होती, वो कहते हैं कि यार लेकिन सेविंग है मेरी 10-15 हज़ार की, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि मेरी एक पोर्टफोलियो बन जाए। कल को जब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ या 10 साल 15 साल बाद मेरे बच्चों की शादियां हों, मैं उसमें जो है ना पैसे चाहिए हो मुझे, तो मेरे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बना हो। ठीक है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इसमें से काम कर सकते हैं। ठीक है, जो यूथ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि वो अगर मतलब एक बात है, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इवन ₹5,000 मंथली कैन बिकम अ स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म एसेट। अगर आप पूरे महीने के स्टूडेंट होते हुए 5,000 रुपये बचा लेते हैं और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन कंपनियों में, इंशाल्लाह हम वो बेहतरीन कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी आपको बता रहे होंगे, इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म एसेट आप बना सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के बाद जो बेनिफिट्स हैं, आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, आपको प्रॉपर ट्रेडर बना दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि जस्ट आपने बस पता हो कि यार A+B=C, नहीं, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना है। ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग में ये भी नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा आपका या कोई बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं,
वही टाइम जो आप हम मोस्टली सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइम लग जाता है, तो क्यों ना हम इसको इफेक्टिवली यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना हम इस कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। मेरी प्रोफाइल क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। आप मुझे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप नाम सर्च करके मेरा जान सकते हैं, मेरे बारे में भी, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी है अल्हम्दुलिल्लाह CA माजिद अली, आप उस पे भी जाके मुझे विजिट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कोर्स की ड्यूरेशन 5 to 6 वीक का कोर्स है, सैटरडे संडे क्लासेस। 6 वीक बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं हमें लगे कि हमें एक लाइव क्लास रखनी चाहिए स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर के लिए, इंटरेक्टिव सेशन, तो वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोर्स प्लान क्या है जी, मॉड्यूल 1 में हम इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देख रहे होंगे, ठीक है। मॉड्यूल सिस्टम है इसमें, तकरीबन कोई 9 मॉड्यूल पे मुश्तमिल ये कोर्स है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग के की मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, PSX क्या है, SECP क्या है, NCCPL क्या है, CDC क्या है, ब्रोकर क्या है, अकाउंट कैसे ओपन होता है, ठीक है। किस ब्रोकर पे अकाउंट ओपन कराऊं जहां फी नहीं है, अब देखें ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आप जाके ना डायरेक्ट सेल परचेज नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, आपको जिसे कहते हैं कि ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करना पड़ती है, ठीक है। तो जब आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, सॉरी मैं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? काइंडली कंफर्म, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मुझे एक दो मैसेज मैंने देखे, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, प्लीज कंफर्म करते हैं भाइयों। ओके 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 जनाब, थैंक यू यार, शुक्रिया, ठीक है जी। ब्रोकर के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रोकर, जाहिर बात है कोई बंदा ऐसे फ्री में तो काम नहीं कर रहा होगा ना, तो वो आपसे कमीशन लेते हैं, सेल पे भी परचेज पे भी, बड़ा नॉमिनल सा कमीशन होता है, लेकिन कोई लोग ज्यादा भी लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम इधर आपको गाइडेंस दे रहे होंगे प्रॉपर कि आप उन्हीं अकाउंट ओपन कराएं जो कम से कम ले रहे हो, ठीक है, और एफिशिएंट सर्विस हो, ये भी ना हो कि पैसे कम ले रहे हैं, सर्विस बिल्कुल किसी काम की नहीं, नहीं काम की सर्विस होगी, ठीक है, ताकि हम जो इधर प्रॉफिट कमाएं तो उसमें से कम लीकेज हो। उसके बाद हम टैक्सेशन में भी आपको गाइड कर देंगे, फाइलर होने में भी आपकी जहां तक होगी हेल्प करेंगे, जहां तक क्या आपको फाइलर कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब देखें, आपको ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि यार बस बच्चों को, या बच्चे तो माशाल्लाह होंगे ही कोर्स में, जो और भी लोग आए हुए हैं उनको ये बताऊं, प्रोफेशनल्स भी हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, उन लोगों को भी, कि ये नहीं है कि यार जस्ट मैं नोट्स दे दूं, बस बता दूं कि यार ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह साथ लेकर चलने वाली जो है ना हमारी बातें होंगी इधर। ये नहीं है कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जब चाहे मैसेज करें, आपका ग्रुप बना दिया जाएगा डेडिकेटेड, जब भी आपका क्वेश्चन देखे ना, अभी तो आप क्लास ले रहे हैं 1.5 आवर की हमारी, या घंटे की जो क्लास है वो है, आप दिन में किसी भी टाइम बैठे हैं, रात को, ठीक है, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है या फौरन आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आप फौरन मुझे मैसेज कर दें कि सर ये बताएं, तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिवली टाइम में रिप्लाई किया जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ही स्टॉक एनालिसिस कि कब बाय करें, कब सेल करें, किस ग्राफ और चार्ट्स को देखें हम, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाय करें, एनालिसिस भी प्रॉपर आपको सिखाया जा रहा होगा। मतलब ये जो कोर्स है ना, जिसे कहते हैं कि ये बिगनर्स के लिए भी है, कि जिनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको उर्दू समझ आ रही है ना इंशाल्लाह, तो आपके लिए ये कोर्स है, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए भी है, और जो लोग माशाल्लाह एडवांस्ड हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में काफी प्रोफेशनल लोग भी, जिसे कहते हैं कि जो पहले भी इस काम से वाबस्ता हैं, वो आए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये गुजारिश है कि ये कोर्स मॉडर्न जो ग्राफ और चार्ट्स हैं, मॉडर्न जो ट्रेंड्स हैं, उनको भी कवर कर रहा होगा। मतलब ये फ्रॉम बिगिनिंग से लेके प्रो लेवल तक का आपके लिए कोर्स है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होंगे, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे आपने रिस्क को कवर करना है, केस स्टडीज में आप लोगों के साथ, जिसे कहते हैं कि प्लान शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी, वो हम देख रहे होंगे। कॉमन स्कैम एंड मिस्टेक्स, आप फेसबुक यूट्यूब पे जाएं, जस्ट सर्च करना है आपने, और आपके पास जिसे कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज आ जाएंगी, थाउजेंड्स ऑफ प्लान आ जाएंगे, ये करें वो करें, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ठीक है। मैं उस डिटेल में, उस डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ लर्निंग के साथ चल रहे होंगे। आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं वो मिल रही होंगी, ठीक है। हम ना सिर्फ आपको ये तमाम चीज़ें सिखाएंगे, समझाएंगे, बल्कि आपकी इंशाल्लाह आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए विद इन 5 वीक 6 वीक जो हमारा कोर्स है, आप जो है ना अपनी
ट्रेड भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, बताया, जो नए लोग थे उनके लिए भी और जो जो पहले क्लास ले चुके हैं उनके लिए भी जो है ना अब डिस्कशन कर ली ताकि सब लोग एक साथ हैं। स्टिल आप लोगों के क्वेश्चन हो तो मैं वेलकम करूंगा इन सब क्वेश्चंस को। इंशाल्लाह क्लास के बाद हम 15-20 मिनट सेशन रखेंगे, उसमें आप क्वेश्चन भी पूछिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट भी आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है, आप वहाँ भी जो है ना मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा जो नए लोग हैं कि काइंडली वो जिसे ओरिएंटेशन सेशन था हमारा पहला वो लाजमी ले, यूट्यूब पे फ्रीली अपलोडेड है, कोई भी जाकर देख सकते हैं, तो आप लोग उसको भी जरूर लीजिएगा। ओके जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट रेगुलर लेक्चर जो है ना हम उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। बेसिकली ये लेक्चर हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका पार्ट है जिसमें हमें लिखा हुआ है कि हम इसमें क्या कर रहे होंगे फर्स्ट मॉड्यूल में, इंट्रोडक्शन टू पीएसएक्स, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन क्या है मॉड्यूल 1 में। तो हमारा मॉड्यूल 1 का जो लेक्चर है, ठीक है, जिसमें लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग से लेके फर्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड तक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे नोट्स मैंने बनाए हुए, मैंने मेहनत की हुई है, और इसमें ये नहीं है कि आपको कहीं से कोई चीज, सारे प्रैक्टिकल नोट्स जो है ना आप लोगों को एक एक चीज जो है हमारी जो है ना वो मिल रही होगी आपको, ठीक है। मॉड्यूल 1 में क्या है जी, वाई पीएसएक्स, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, और भी तो बड़े एवेन्यूज हैं, व्हाई शुड वी नॉट गो टुवर्ड्स अदर एवेन्यूज एज वेल, ठीक है। काइंडली मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, अगर मैं डिस्कनेक्ट ओके प्लीज कंफर्म, आवाज आ रही है जनाब मेरी? नेट मैंने चेंज कर लिया जनाब, नेट चेंज किया मैंने, स्लो नहीं था असल में, इधर ना लाइट जाती है 8:15 बजे मेरे पास, लेकिन 5 मिनट के बाद दोबारा आ जाती है, तो मैंने दोबारा वो किया। ओके ओके ओके, थैंक यू। वाई पीएसएक्स, ठीक है। देखें जी पीएसएक्स में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टर टाइप है, उसके बाद वाई पीएसएक्स इज लुक्रेटिव, एग्जांपल ऑफ ग्रोथ है, और मोटिवेशनल इनसाइट है कि न्यू इन्वेस्टर जो बिगनर्स हैं वो भी पीएसएक्स में आए और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? लो एंट्री कॉस्ट है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग और उसके साथ आना है, टाइम लगाना है, ठीक है। नो डाउट बिजनेस की अपनी चीज वर्थ होती है, बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम साथ साथ थोड़ा सा साइड इनकम अच्छी खासी बल्कि जिसे कहते हैं बनाते रहें, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो नए इन्वेस्टर के लिए लो एंट्री कॉस्ट है, आप जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, अपना अकाउंट ओपन करवाना है, फ्री में भी हो जाता है। कुछ ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं कि जनाब आपने मिनिमम बैलेंस 5000 1000 इस तरह मेंटेन करना है, तो इंशाल्लाह हम जो आपको ब्रोकर बता रहे होंगे वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे होंगे। हाँ, जब आप सेल परचेज कर रहे होंगे, ठीक है, जब आपको प्रॉफिट आ रहे होंगे तभी वो आपसे पैसे जो है ना चार्ज कर रहे होंगे, और पैसे भी कोई इतने ज्यादा नहीं, उसके भी मार्जिन होते हैं कि बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट होती है, ठीक है। मतलब आप कह लें कि अगर आपने 10 रुपए का, सिंपल रख रहा हूँ, प्रॉफिट कमाया है, तो हो सकता है कि आपसे वो 0.05 रुपये पैसा जिसे कहते हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 रुपए से भी कम, 10 पे। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ है कि अगर आप ₹50,000 बिगनर पोर्टफोलियो हैज हिस्टोरिकली डबल इन 3 to 5 ईयर। अगर आप 50,000 भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 3 से 5 सालों में डबल ट्रिपल, बल्कि इस साल तो वो जिसे कहते हैं कि ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रही है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। बैंकिंग में, एनर्जी में, वो आपने हम इंशाल्लाह डिसाइड करना है, देखना है कि किस में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। उसके बाद जी सैलरीड जो प्रोफेशनल है वो मंथली सेविंग अगर उनकी हो रही है, ठीक है, और उनके पास एक ऑप्शन तो होता है ना कि बैंक में रख लें कि मंथली सेविंग कैन ग्रो फास्टर देन बैंक डिपॉजिट। अब बैंक में भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हलाल हराम, ठीक है, नो डाउट हराम तो हराम ही है, ठीक है, लेकिन पीएसएक्स में आपके लिए हलाल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें लॉसेस के भी पॉसिबिलिटी है और प्रॉफिट की भी है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हम जो आपके साथ लर्निंग, अगर आप लर्निंग के साथ चल रहे होंगे, क्योंकि देखें पीएसएक्स में इस टाइम भी बड़ा एक जिसे कहते हैं कि रूम अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी भी रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ था कि 2,10,000 अकाउंट है सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज की डेट पे, ठीक है। तो यार 20-25 करोड़ की आबादी का मुल्क हो, ठीक है, चलो हम नौजवानों को भी लगाएं, कोई 10-12-15 करोड़ तो होंगे ही, ठीक है, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, और उसमें सिर्फ 2,10,000 अकाउंट है।
तो इसमें एक बहुत ही ज्यादा रूम अवेलेबल है, मार्केट शेयर अवेलेबल है, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रो करना है। ठीक है, तो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, वो मंथली अगर उनके पास 10,000 भी बचा लेते हैं, इससे थोड़े भी बचा लें, इससे लोग ज्यादा भी बचा लेते हैं। ठीक है, हर किसी की सेविंग होती है, सीधी सी बात है। तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। और आपको पता है कि अपनी जब सेविंग बंदा कर रहा होता है तो उससे बड़ा लगाव होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। ठीक है, तो मोहब्बत और लगाव को अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, तो आप लोगों से गुजारिश भी यही है कि जनाब आप उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, या कम से कम जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करने जा रहे हैं तो आप लर्निंग के साथ इन्वेस्टमेंट करें, और कोई परेशान होने की या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह सिंप्लीफाइड लहजे में, वर्ड्स में आपको चीजें बता रहे होंगे, तो आपके साथ साथ हम जैसे कहते हैं गाइडेंस दे रहे होंगे। उसके बाद ये बिजनेस ओनर हैं, वो चाहते हैं कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज कहते हैं कि जिसे कहते हैं टू प्रोटेक्ट, कि इन्फ्लेशन से अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं कि यार माल मैं बना रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं प्राइस तो 8-10% बढ़ा देता हूँ, लेकिन साथ ही जो मैं रॉ मटेरियल लगा रहा हूँ उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, तो क्यों ना मैं जो पैसे बचाता हूँ, ठीक है, किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं जहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिटर्न आता रहे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक साइड इनकम भी हो जाती है, सेविंग भी होती रहती है आपके साथ में, और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दूं गाड़ियों की। ठीक है, जो गाड़ी आज से साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले 20-25 लाख की या 40 लाख की मिलती थी, आज वो शायद 60-70 लाख पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अगर आप पैसे इकट्ठे कर रहे थे, ठीक है, तो आज वो पैसे आपके उतने ही हैं। ठीक है, क्योंकि देखें जिसे कहते हैं कमेटी डालना, कमेटी भी ऐसे ब्रिटिश में बड़ा मशहूर है, रही है ये भी, कि आप कमेटी डालते हैं, उससे क्या होता है कि ठीक है आप अब सेविंग कर लेते होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी पैसे उतने के उतने ही रहते हैं। महीने बाद आप 500 रुपए जमा करवा रहे हैं, ठीक है, या 5,000 जमा करवा रहे हैं, साल बाद 60,000 तो वो हो सकते हैं आपके, लेकिन वो 61,000 नहीं हो सकते। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो इन्फ्लेशन होती है जो वो 10-15-20% बढ़ चुकी होती है, तो आपके वही 60,000 की वैल्यू जो 1 जनवरी में एक बात है वर्थ थी, वो आपकी दिसंबर में वही वर्थ नहीं रहती, चीजें महंगी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है जहां पे आपकी वर्थ बढ़ रही है साथ साथ, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म जो लोग प्लानिंग के साथ आते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो हाई डिविडेंड यील्ड चाहते हैं, कंपाउंडिंग रिटर्न्स चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कहते हैं कि जिनकी ग्रोथ का फैक्टर बहुत ही ज्यादा, उन्होंने ग्रो करना है, उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कहते हैं कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। अगर हम बात करें पेट्रोल की, ऑयल की, तो आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद शायद पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, इसीलिए इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, सूरज है, जब तक मतलब जिसे कहते हैं कि सूरज चमक रहा है तो सोलर जो प्लेट्स हैं वो चल रही हैं, तो सोलर वाली गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी कंपनियां जिनकी ग्रोथ का चांसेस है, मतलब उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नेशनल फूड्स है, ठीक है, मसाले बनाते हैं वो, या दूध प्रेमा मिल्क है, ठीक है, नूरपुर वाले हैं, ठीक है, वो दूध बना जिसे कहते हैं कि वो पैकेजिंग वगैरह करते हैं दूध की। ठीक है, उससे क्या है कि ये काम चल रहे हैं, लोग जब तक जिंदा हैं, खाना है उन्होंने, पीना है, चाय भी पीनी है, दूध भी पीना है। ठीक है, तो इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसे, उन्होंने ग्रो ही करना है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक्स हैं, बैंक्स का क्या फ्यूचर है, मेरे से एक बंदा पूछे कि यार बैंक्स का क्या फ्यूचर है, बैंक्स का ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, वो एक अलग बात है, आजकल चल रहा है पाकिस्तान में कि सूद को खत्म करना है, ये करना है, लेकिन इट विल टेक टाइम। और अगर सूद को खत्म करना है तो इससे ये तो नहीं है कि बैंक खत्म हो जाएंगे। बैंक का एक बिजनेस जो मॉडल है वो शायद थोड़ा रिड्यूस हो, लेकिन देखिए खत्म करना कोई आम बात नहीं है, नो डाउट, आई सपोर्ट इट, ये बड़ी अच्छी बात है अगर इसको खत्म हो जाए। ठीक है, बल्कि शायद इतनी जल्दी खत्म तो ना हो, हम तो कहते हैं ग्रेजुअली कम भी हो जाए, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो इसलिए भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप एक हलाल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो ब्लू चिप कंपनियों में, जैसे ODCL, एंग्रो, MCB, हबको, ठीक है, उनमें अच्छा खासा 200 से 500% तक रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूथ जो स्टूडेंट्स हैं, अर्ली इन्वेस्टमेंट
ह्यूज लॉन्ग टर्म एडवांटेज, लर्न फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही पाकिस्तान ये आपकी मार्केट है, आपको तो लर्न करना चाहिए। ठीक है, आप ना सिर्फ इससे लर्निंग करते हैं बल्कि पैसे भी बचाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ 20-year-old स्टूडेंट इन्वेस्टिंग ₹3,000 मंथली can build a multi-million rupee portfolio by the age of 40। अगर वो 3,000 भी महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं ना शेयर्स में, तो 40 साल की उम्र में, जस्ट एक देखें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40 साल की उम्र तक वो मल्टी मिलियंस का मालिक हो सकता है। ठीक है, तो ये जी सारी चीजें थी कि वाई पीएसएक्स में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आजकल जैसे बैंक्स के रेट हैं वो 10.50 रेट है आजकल। ठीक है, 10.5 ये स्टेट बैंक का रेट है। आप बैंक में इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसे हैं लाखों रुपए, आप बैंक के पास जाते हैं कि जनाब मेरे सेविंग अकाउंट में रख दें, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, वो रमजान जब आता है आपको पता ज़कात वगैरह भी डिडक्ट होती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि आपको जो जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा। अब वो बैंक्स वो भी बहुत कम दे रहे हैं, 10.50% तो स्टेट बैंक कहता है कि आपने इतना मतलब रख रहे हैं। ठीक है, अब बैंक अपनी प्रोसेसिंग फी के नाम पे और पता नहीं क्या क्या अच्छे खासे आपके पैसे काट लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो बस 8-9% रिटर्न मिल रहा होता है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, साल बाद जाके चेक कर लेना 1,08,000 होंगे वो ज्यादा से ज्यादा, और सूद का सूद, हराम हलाल का कंसेप्ट। तो वाई नॉट इन्वेस्ट इन पीएसएक्स, कि आज इन्वेस्ट करते हैं वो लाख रुपए आपके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, ज्यादा भी नहीं कह रहा, आपके 5 लाख 6 लाख 7 लाख में कन्वर्ट हो। तो वाई शुड नॉट वी इन्वेस्ट इन पीएसएक्स, मतलब मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आती इसके अलावा कि अगर आप एक तो देखें ना, सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस को मैं कोई डिस्करेज कर रहा हूँ, नहीं, बिजनेस बिजनेस है, अल्लाह के नबी ने किया है बिजनेस। ठीक है, इसमें कारोबार में 9 हिस्से हैं ही हैं, लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप बिजनेस ओनर्स हैं, स्टिल आप कहते हैं कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करूं अपने पोर्टफोलियो को, आप यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, न्यू इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन आपके लिए प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, थी ये ओवरऑल मॉड्यूल 1 था जिसमें वी ट्राइड कि हम आपको बताएं, दिखाएं कि क्या इन्वेस्टर की टाइप हो, उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं पीएसएक्स में, क्या ग्रोथ का लेवल है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी मॉड्यूल 1 में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो काइंडली, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से पहली क्लास में भी, और अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली जब भी आप क्लास लेने के लिए, लेक्चर लेने के लिए बैठें, तो प्लीज़ प्लीज़ कीप योर पेन पेंसिल, ठीक है, अपनी नोटबुक अपने पास रखें, जो भी क्वेश्चंस आए ड्यूरिंग द लेक्चर आप वो पूछ रहे हो, ताकि लेक्चर के इख्तिताम पे जब हम आपको टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो आप उससे क्या हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ताकि आपके क्वेश्चंस फौरन ही आंसर हो जाए। ठीक है, देखें अगर मैं आपको लेक्चर के दौरान कहता हूँ कि जनाब आप पूछें करें, तो उससे ये होता है कि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन तो हो लेकिन दूसरे लोगों का वो क्वेश्चन ना हो या उनको पता हो। तो क्लास का जो टाइम है वो हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम तमाम लोगों के लिए लर्निंग रखते हैं। उसके बाद ओपन फॉर ऑल है, कोई अपना अपना क्वेश्चन जो करना चाहें टर्न बाय टर्न वो कर लें। उसके बाद जो व्हाट्सएप सपोर्ट है उसमें आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर, जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसकी तरफ भी जा रहे होंगे हम। अभी इसको देख लें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या। बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपने क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें हमने थोड़ी डिस्कशन की। अब जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको इस तरह से इंटरफेस जो है ना मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी है, ठीक है, उसमें भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि पीएसएक्स कॉन्स्टिट्यूट 40% शेयर होल्डिंग बाय कंसोर्टियम ऑफ चाइनीज इन्वेस्टर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 40% चाइनीज लोगों की इन्वेस्टमेंट है और 60% जो है जनरल पब्लिक की है। ठीक है, which include initial shareholder, local and foreign investor। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 40% किसकी है, चाइनीज की, चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ठीक है, और जो 60% है वो जर्नल पब्लिक की है। जर्नल पब्लिक में क्या है, पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है, उसमें लोकल लोग भी हैं उसमें, मतलब, और फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब चाइना के अलावा यूएई, सऊदीया। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदीया से जो पाकिस्तान ने लोन लिया था
उसको भी ना पाकिस्तान कन्वर्ट करवाने जा रहा है, जो माड़ी पेट्रोलियम है कंपनी, उसके शेयर्स में, ठीक है। मतलब सऊदीया ने लोन दिया हुआ था, अब लोन पे करने के लिए शायद हमारे पास पैसे नहीं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम उनको थोड़ा कह रहे थे कि यार बाद में ले लीजिएगा। उन्होंने कहा कि फिर आप इस तरह करें कि आपकी कंपनीज बहुत अच्छी जा रही हैं, आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपके बिजनेस में बड़ी ग्रोथ देखी गई है, तो आप ऐसा करें कि उस आई थिंक $1 बिलियन है शायद ना, तो उस $1 बिलियन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, मतलब हमें शेयर्स दे दें। तो उससे क्या होगा कि माड़ी पेट्रोलियम के $1 बिलियन के जितने भी शेयर्स बनते होंगे वो यूएई के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आगे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 40% चाइनीज है, बाकी 60% पब्लिक है, ठीक है। पीएसएक्स क्या है जी? आई थिंक हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, नोट्स में भी लिखा हुआ है। पहले होता था कि लाहौर, कराची जो बड़े बड़े शहर थे ना, इनमें होता था पाकिस्तान, मतलब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज होता था पहले, कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद, इस तरह से। आई थिंक 2001 में या 5 में शायद ना इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया, मतलब इन तमाम स्टॉक एक्सचेंज को खत्म कर दिया, इनको मर्ज करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया और इसका हेड ऑफिस कराची में नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। वाई इन्वेस्ट इन पीएसएक्स? अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ बिल्डिंग है, आपकी दौलत में इजाफा है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। डिविडेंड इनकम मैंने आपको बताया आप कमा सकते हैं, कैपिटल गेन आपको मिल सकता है। डिविडेंड इनकम क्या है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरी इस इन्वेस्टमेंट मतलब आने वाले साल में मुझे कोई रेगुलर रिटर्न भी मिले, ठीक है। तो अच्छी कंपनियां हैं जैसे कि एंग्रो है, ठीक है, फौजी फर्टिलाइजर्स है, नेशनल फूड्स है, यूबीएल है। यूबीएल को आप चेक करें, आपने जस्ट जो है ना गूगल पे सर्च करना है यूबीएल पीएसएक्स, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये शेयर आज से साल पहले 152 रुपए इसका था, ठीक है, और आज ये शेयर की वर्थ कितनी है। इसने सोनेरी बैंक तक एक्वायर, सोनेरी कह रहा हूँ सॉरी, सिल्क बैंक, आपको पता है वो भी यूबीएल ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो यार जिन लोगों ने 152 रुपीस का खरीदा था ये शेयर, ठीक है, और अल्लाह करे कि उन्होंने ना बेचा हो, मतलब लोग होते हैं खरीदते हैं, रख के बैठ जाते हैं, हम मतलब लर्न ट्रेडर होते हैं, उनको पता होता है कि बैंक बड़ा अच्छा जा रहा है, ठीक है। हम इंशाल्लाह वो स्ट्रेटेजी, वो टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहे होंगे कि भाई वो ऐसी क्या, जिसे कहते हैं ट्रिक्स हैं कि जिनको देख के लोग इतनी जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को रख लेते हैं, ठीक है। 100 ये भी तो हो सकता है ना 152 का जब किसी ने परचेज किया हो, और जब भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि यार 155 का हो गया, मुझे 3 रुपए पर शेयर प्रॉफिट है, मेरे इतने शेयर्स हैं, मैं इसको बेच देता हूँ। उन्होंने बेच दिया। अब बेच के एक ऑप्शन होता है कि आप पैसे अपने पास रख लें और जिसे कहते हैं कि अय्याशी करें, दूसरा होता है कि नहीं आपने दोबारा परचेज कर लें किसी और कंपनी के। तो जिन्होंने इस तरह किया था तो उनको 3 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हुआ, और जिन्होंने रख के बैठ के कहते नहीं यार आज परचेज कर लिया, साल बाद देखेंगे, अच्छा बैंक है, अच्छे प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। मैंने इस पे स्टडी की है, मैंने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं, मैंने एक क्लास ली हुई थी, मुझे जिस तरह टीचर्स ने, सर ने बताया था, एक लर्निंग के तहत मैं आया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कम से कम साल रखता हूँ, भाई उन्होंने साल रखा, आज उनका शेयर 400 जिसे कहते हैं 70, 72, 440, 50 रुपए का फरोख्त हो रहा है, ठीक है। तो अगर इतने का भी फरोख्त हो रहा है यार, कहाँ 152 और कहाँ 440, कितना फर्क है। और आप इसमें देख लें कि ये 100-200% तक आपको जो है ना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मुनाफा है आपका। तो क्यों ना, मतलब फिर उनकी क्यों वैल्यू ना बढ़ेगी, उनकी तो वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद आपको यही है कि जब आप एक लर्निंग के तहत जब आते हैं, प्रोसेस के तहत आते हैं, तो मोस्टली चांसेस, मतलब ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप जो है ना विन करके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीएसएक्स में क्या है, डिविडेंड इनकम कमा सकते हैं, कैपिटल गेन, ठीक है। डिविडेंड इनकम कब बता रहा था कि अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जब कंपनियों का ईयर एंड क्लोज होता है ना 30 जून, तो अक्टूबर में जाके जब अकाउंट्स वगैरह बन जाते हैं, ऑडिटर्स से साइन होकर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो डिविडेंड भी अनाउंस करती हैं कि जिन जिन के शेयर्स हैं ना, हम उनको हर शेयर के बदले 5 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके शेयर्स वहीं के वहीं रहते हैं, और आपकी पॉकेट में, आपके बैंक अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि इतने रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। वो डिविडेंड होता है। वो बेसिकली कंपनी के जो ओनर्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब देखें, लोगों ने हमें मुश्किल वक्त में सहारा दिया, इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारी वर्थ बढ़ी, लोगों ने ट्रस्ट किया, तो क्यों ना हम उस ट्रस्ट के बदले उनको डिविडेंड दें। तो जिन कंपनियों की एक हिस्ट्री ऑफ पेइंग डिविडेंड्स होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ बहुत ज्यादा होती है।
ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में, क्लासेस में 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपके साथ ये भी शेयर कर रहे होंगे कि जनाब ये वो कंपनीज हैं जिनकी डिविडेंड हिस्ट्री है, तो आप इनमें अगर आपका प्लान है कि इन्वेस्टमेंट करूं मैं, डिविडेंड रेगुलर रिटर्न भी आए और मेरा शेयर की वैल्यू भी बढ़े, ठीक है, तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है जी। रेगुलेटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपरली रेगुलेटेड मार्केट है, कोई धोखाधड़ी फ्रॉड वाला काम नहीं है। ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे कोई ड्रामा वीडियोस देख रहे हैं, बीच में एक इश्तिहार आ गया कि जनाब लोन लेना है तो लें हमसे, आपने लोन लिया है, अगले दिन पुलिस आपके घर आई हुई है, आपने 10 लिए थे 15 देने पड़ रहे हैं या उससे भी ज्यादा, ऐसी बात कोई नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैक कर रहा है, NCCPL है, CDC है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने 1 बाय 1 जो है ना ओरिएंटेशन क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस की है और आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस मजीद भी कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड है, आपने बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें। डिजिटल एंड बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ब्रोकर जिसके हम आप अकाउंट खुलवा रहे होंगे उनकी एप्स हैं, ठीक है। आप ऐप से अपने जिस तरह मोबाइल से आप जैज़ कैश इजी पैसा ट्रांसफर करते हैं, इस तरह आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। आपने कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले होता था कि लोग जाके स्टॉक एक्सचेंज बैठते थे, तो एक बात है, एक बंदा है लिया से, राजनपुर से, भावलनगर से, हरुणाबाद से, वो कहाँ क्या बेचारा इन्वेस्टमेंट करे, रोज आके देखे, ठीक है। और अब भी चीजें जो है ना वो मर्ज हो गई हैं, सेंट्रलाइज हो गई हैं। अब पाकिस्तान के क्या, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठे हैं और आप चाहते हैं कि मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इसमें कर सकते हैं। की मार्केट पार्टिसिपेंट कौन से हैं कि भाई इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में कौन कौन लोग होते हैं? एक इन्वेस्टर या ट्रेडर, मतलब मैं आप लोग, ठीक है, जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो है। उसके बाद जी ब्रोकर है, ब्रोकर है TREC होल्डर, TREC होल्डर कहते हैं ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है। मतलब PSX में जाके आप, ये नहीं है कि आप जाएं और कह दें कि यार मैंने PSX के शेयर खरीदने हैं, आप खुद जाके जिस तरह हम शॉप से कोई चीज खरीदते हैं आप उस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने एजेंट नॉमिनेट किए हुए हैं जिन्हें ब्रोकर्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आरिफ हबीब का आपने नाम सुना होगा, AKD सिक्योरिटीज का नाम सुना होगा आपने, BML का नाम, BMA का नाम सुना होगा, ठीक है, जफर सिक्योरिटीज, डिफरेंट जो है ना, सरमाया.com का सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे ब्रोकर्स हैं, इन्होंने लाइसेंस लिए हुए हैं, ठीक है, कि हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट करवानी है, ठीक है। तो लोग इनमें पैसे डिपॉजिट करते हैं, बताते हैं कि इतने डिपॉजिट किए मैंने, ठीक है, और उनको वो गाइड करते हैं कि जनाब इसके शेयर खरीदते हैं, इसके परचेज, तो जो आप कहते हैं ये फौरन ही परचेज करके देते हैं। और ये भी नहीं है कि आप कहना ये है कि यार उसको वॉइस नोट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कह रहे हो, नहीं, आपने, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, मार्केट चल रही होती है, आपने जाके जस्ट क्लिक करना होता है कि ये शेयर में बाय करना है, बाय पे क्लिक करें, इतने शेयर लिखो, इतनी प्राइस पे लिखो और फौरन ही ट्रांजैक्शन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ब्रोकर्स क्या है? जिनको लाइसेंस मिला हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कि आपने लोगों की इन्वेस्टमेंट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। जैसे आपने देखा होगा जो पाकिस्तान कस्टम है ना, जब भी कोई बंदा इंपोर्ट करता है ना तो वो जाके पाकिस्तान कस्टम से डायरेक्ट वो चीज नहीं ले सकता, बल्कि वो एक क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो जो लोग इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो मेरी बात को बैक कर रहे होंगे कि वो क्लियरिंग एजेंट जो है ना वो उनका माल क्लियर करवा के देता है। तो इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो ब्रोकर हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो आपकी शेयर सेल परचेज करवा रहा होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपको ऐप मिल जाती है, आपने बस ऐप में उनको इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये बाय कर दो, ये सेल कर दो, जस्ट क्लिक के ऊपर, ठीक है। जिस तरह आप किसी को चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, उसी तरह आपने इधर जो है ना क्लिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट को अपनी को देखना है, ठीक है। SECP जो पाकिस्तान स्टॉक जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इदारा, ये बहुत ही विजिलेंट इदारा है। पाकिस्तान में अगर सरकारी इदारों की नंबर 1 फहरिस्त में देखा जाए ना, स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाक आर्मी भी, ठीक है। तो ये बेहतरीन इदारों में से एक इदारा है स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, आपने कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। CDC जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होती है, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट को, जिसे कहते हैं कि वो करती है, आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है। हेल्प आउट करने का मकसद क्या है कि CDC बेसिकली पहले होता था कि जो शेयर्स होते थे वो ना फिजिकल फॉर्म में होते थे, मतलब सर्टिफिकेट होते थे, शायद आप में से किसी ने देखे भी हो शेयर सर्टिफिकेट। उसमें ये होता था कि लोग छुपा लेते थे, नाम चेंज कर देते थे, फोर्जरी और पता नहीं क्या क्या हो जाती थी, ठीक है, ब्लैक मनी
वगैरह के इश्यूज होते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, शेयर्स को ना इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो शेयर्स को क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया। मतलब जैसे कि आजकल आप सुन रहे होंगे क्रिप्टो का नाम, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, इसी तरह शेयर्स को भी कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और एक कंपनी बना दी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। उस कंपनी के पास उनको रखवा दिया। अब वो कंपनी क्या है, कस्टोडियन है उन शेयर का। और रखवाने से मुराद ये नहीं कि कोई डब्बे थे या कुछ इस तरह की चीज थी, कोई फिजिकल नहीं, बस बता दिया कि ये कंपनी है। जैसे मैं एक बात करूं फौजी फर्टिलाइजर की, ठीक है, इसमें 100 शेयर्स हैं। पहले होता था कि कागज के टुकड़े होते थे, वो कोई किसी के पास है, कोई खराब हो गया, कोई जल गया, कोई बारिश में मल्टीपल रीजन होते थे, ठीक है, पता ही नहीं चलता था कौन ओनर है क्या नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने फौजी फर्टिलाइजर के जो 100 शेयर्स है ना, उन 100 शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने से मुराद सिस्टम में कह दिया कि जनाब 100 शेयर है फौजी फर्टिलाइजर की, ठीक है। और जो बंदा भी लेगा कराएगा वो अपना नाम बताएगा, अपनी वल्दियत बताएगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएगा। उससे क्या होता है कि पता होता है कि यार किसके पास कितने शेयर्स हैं, कौन ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो सीडीसी क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स कन्वर्ट हुए, इनका कस्टोडियन बन गया, इनका जिसे कहते हैं उर्दू में राखी बैठ गया इनका, ठीक है। अब वो कंपनी क्या करती है कि जब भी आप कोई ट्रेड वगैरह करते हैं तो वो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली एक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि यार ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी हमने बना दी, शेयर्स इसके ऊपर रखवा दिए, ठीक है, और लोगों को एक जिसे कहते हैं कि रिलैक्स मिल गया, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि वो शेयर्स में जाके देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें अवेलेबल होगी। जब फिजिकल थी तो इस तरह जो है ना अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जब ये शेयर्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं ना, तो इधर भी कोई कंपनी बनानी चाहिए जो इस सारे प्रोसेस को क्लियरिंग कर रही हो कि इसके, क्योंकि देखो ना ट्रांसफर होने का मकसद क्या है कि डेबिट क्रेडिट की एंट्री डालनी है बस सिर्फ आपने, कि एक अकाउंट से उठा के वो शेयर्स कह देना है कि मिस्टर ए के पास थे, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, और मिस्टर ए ने किसी को सेल कर दिए बी को, ठीक है। अक्सर होता है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना, तो जस्ट आपने जब आप बाय कर रहे होंगे तो देखें तो कोई बंदा तो होगा ना जो सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो जब आपने बाई किया तो मिस्टर ए ने लेट्स सपोज बाय का किया, तो मिस्टर बी जो बैठा था ना वो सेल करने के लिए बैठा था, उसने सेल की ट्रेड लगाई हुई थी अपनी ऐप पे, ठीक है। तो जहां पर रेट मैच कर गया ना, मतलब मिस्टर ए ने 10 रुपए के हिसाब से बाय करने की ट्रेड लगाई थी और बी जो बैठा है वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो 11 का बेचना है, तो 11 का कोई और बंदा जो 11 की लगाएगा तभी इसका शेयर बिकेगा, ए इसके नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो और ए को ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे जो मैंने बाय किए हैं वो किससे किए हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि हर चीज बराबर है इलेक्ट्रॉनिकली ये चीजें, ठीक है। तो जब भी कोई शेयर की वैल्यू 10 रुपए होगी ना, ठीक है, या कोई 10 रुपए भी बेचने वाले आ गए तो वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे बी के अकाउंट में, और बी के अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, पैसे कट जाएंगे, वो पैसे इधर मिस्टर बी के पास आ जाएंगे, ठीक है। ए के अकाउंट से क्या होगा, पैसे कट जाएंगे, शेयर आ जाएंगे और वो पैसे बी के अकाउंट में आ जाएंगे। और अब इसमें ना बी के अकाउंट में ना वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, बल्कि क्या होगा कि पहले वो पैसे ब्रोकर के पास चले जाएंगे, ठीक है। ये साथ ही कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं बता ही देता हूँ आपको, पहले पैसे किधर चले जाएंगे, ब्रोकर के पास, ब्रोकर के अकाउंट में। आजकल पाकिस्तान में एक रूल चल रहा है कि T+2, T+2 कहते हैं कि आज आपने सेल परचेज की, मतलब अगर आपने सेल की और आप कहते हैं कि मुझे आज ही पैसे मिल जाएं, तो आपको आज ही नहीं मिलेंगे पैसे। आपके अकाउंट में हो सकता है शाम को ही आ जाए, मतलब पहले तो ब्रोकर के अकाउंट में जाते हैं, आपके अकाउंट में आ जाए शाम को, लेकिन आप उनको विड्रॉ करवा सकते हैं 2 दिन के बाद। मतलब आज 10 तारीख है, आज ट्रेड की, पैसे आप 13 तारीख की सुबह 9 बजे निकलवा सकते हैं। इसको कहते हैं T+2 सेटलमेंट रूल, ठीक है। इन 2 दिनों में ना एक कंपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाई होती है जिसे कहते हैं कि सॉरी NCCPL, नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कंपनी, ठीक है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी। वो क्या करती है, क्लियर करती है, ए के अकाउंट से शेयर बी के अकाउंट से शेयर निकालेगी जिसने सेल किए हैं, ए में रिकॉर्ड करेगी, ए को मैसेज कर रहे होंगे कि जनाब आपने ये ट्रेडिंग की है, ठीक है, वो उसको
उसका लेजर भेज रही होंगी, स्टेटमेंट भेज देंगी शाम को। पैसे जो ए ने दिए वो बी के पहले ब्रोकर के पास आएंगे, ठीक है, फिर ब्रोकर से बी के अकाउंट में जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस में ना 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो अब 2 दिन में ना आपने कोई परेशान हो जाना कि यार सर ये क्या बात हुई, हमने आज इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, ठीक है, और आप कह रहे हैं पैसे 2 दिन बाद। जनाब आपको देखो इतना तो सब्र करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि इस सारे मामलात में इसीलिए एक पूरी एक ओवरऑल प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन आपको, आपके लिए खुशी की खबर भी है कि 9 फरवरी 2026 से ये जो T+2 है ना, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने इसको T+1 कर दिया है। अब जस्ट आपको 1 दिन लगा करेगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में भाग रहेंगे, ठीक है। मतलब आज सेल की है, सेल हो जाएगी फौरन, लेकिन जो पैसे और प्रॉफिट है ना वो आपको 10 है तो 11 को मिलेगा, ठीक है। तो ये T+1 की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। 9 फरवरी से अनाउंसमेंट हुई है कि 9 फरवरी से T+1 की तरफ चला जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा और एहसन इकदाम है। क्योंकि मैं चीजें आपको बता रहा था तो मैंने सोचा कि ये चीजें भी डिस्कशन में आ जाएंगे आपके साथ, ठीक है जी। तो सीडीसी का रोल भी अब मैंने आपको बता दिया। सीडीसी क्या है? कस्टोडियन है शेयर्स का, उसके पास शेयर पड़े हैं, ठीक है। एनसीसीपीएल क्या है? किसने बेचा, किसने खरीदा, ये क्लियरिंग करवाती है, ठीक है। इसी सारे प्रोसेस में जो टैक्स वगैरह है वो भी कट जाता है, तो टैक्स की डिडक्शन भी हो जाती है साथ ही, ठीक है। 15% फाइलर के लिए रेट है और 30% नॉन फाइलर के लिए रेट है, ठीक है। तो देखें जी, बेनिफिट है फाइलर होने का, ठीक है। तो जब भी आपने पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, और साथ ही फाइलर भी लाजमी होना है आपने, ठीक है। क्योंकि देखें बेनिफिट है ना फाइलर होने का, और आपको ये सर्विस भी जो है ना इंशाल्लाह हम दे रहे होंगे, तो आपने इसमें भी कोई परेशान होने की ये वो नहीं है कि जनाब मैंने फाइलर, आपने जस्ट मेरा नंबर आप लोगों के पास, आपने जस्ट मुझे मैसेज करना है कि सर हमने फाइलर होना है, तो हम आपको ये भी सर्विस जो है ना दे रहे होंगे, ठीक है। तो जी ये एक ओवरऑल व्यू पॉइंट से हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मार्केट टाइमिंग। मार्केट जो टाइमिंग है ना, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं है कि 24 घंटे ओपन है जैसे क्रिप्टो वगैरह है, नहीं, इसका ना टाइम है, ठीक है। अब वो टाइम क्या है? जो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन है ना वो सुबह 9:30 शुरू होता है, मतलब 9:30 आप अपनी ऐप ओपन करके सेल परचेज कर सकते हैं, 9:30 से लेके 3:30 तक, ठीक है। और इसमें ना 2 सेशन होते हैं जुमे वाले दिन, सेशन 1, बाकी नॉर्मल डेज में मतलब पीर से लेके जुमेरात तक, मतलब मंडे टू थर्सडे 9:30 से लेके 3:30 तक का सेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर जुमा हो जब, तो जुमे वाले दिन 2 सेशन होते हैं, ठीक है, 9:15 से लेके 12 बजे तक और 2:30 बजे से लेके 4:30 तक, मतलब बीच में जुमे की ब्रेक होती है। तो इस तरह से जो है ना ओवरऑल मार्केट चल रही होती है। ऊपर लिखा हुआ है प्री सेशन। प्री सेशन बेसिकली होता है कि 9:15 से लेके 9:30 तक जब मार्केट शुरू होती है ना, तो उसमें कुछ लोगों ने कल आखिरी टाइम में बाई सेल के ऑर्डर लगाए होते हैं, ठीक है, तो वो 15 मिनट में वो सेटल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो ये मार्केट है जी, मार्केट की टाइमिंग्स हैं, ठीक है। तो आप इसको भी जहन में रखें, क्योंकि ये नहीं है कि आप रात को बैठे और कहें कि मैं कोई सेल परचेज कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते। आपने डे टाइम में ही जो गिवन टाइम्स हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करनी है और सेव करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले उसमें भी हम डिस्कस भी कर रहे होंगे कि एक दिन में कितनी वैल्यू ऊपर जा सकती है आपके शेयर्स की। ये भी नहीं है कि आप आज पैसे लेकर आए 5,000 रुपये, एक बार लेट हो 50,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए, आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट की अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग या उससे ना इन्वेस्टमेंट की तो आपकी कोई जीरो हो जाए या बहुत कम हो जाए, नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रूल है, एक लिमिट है कि उस लिमिट तक ही आपका लॉस हो सकता है एक दिन में, ठीक है। अगले दिन आप जाएं, आप उसको सेल कर दें, अपने लॉस को कवर करें, इस तरह है। लेकिन हम इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक हम यही चीज़ें आपसे डिस्कशन करनी है, बताना है कि आपके साथ आप इतने कैपेबल होंगे, आप देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, आपको लॉसेस के, हम ये नहीं कहते कि कोई वो नहीं, लेकिन आपको इंशाल्लाह आप कम से कम लॉस नहीं कर रहे होंगे, आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। तो आ न्यू इन्वेस्टर इज नॉट वीक, जस्ट अनट्रेन्ड, ठीक है। कि नया बंदा आता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर है, नहीं, जस्ट उसको शायद ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। गिव योर सेल्फ नॉलेज एंड द मार्केट बिकम्स इजी। नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आप फ्रीली ट्रेड करेंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक ओवरऑल हमारा जो मॉड्यूल 1 था उसका पार्ट है। आई होप कि आई ट्राइड माई बेस्ट
कि आप लोगों को तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह जो कल क्लास होगी उसमें हम अपने कम से कम 2 मॉड्यूल्स को कवर कर रहे होंगे। आज की क्लास में मुझे यही बताया गया और मुझे भी यही लगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो नए हैं, तो इसमें मैंने पहले जो स्टार्ट का टाइम पीरियड था वो मैंने इन्वेस्ट किया लोगों को बताने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मुझे वहाँ टाइम लगाना पड़ा। स्टिल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास जो सेशन अपलोडेड है यूट्यूब पे वो लाजमी देखना है। ठीक है, ताकि आपको मजीद ओवरव्यू मिले। ठीक है, लेकिन चूंकि तमाम लोग क्लास में आए हुए थे तो मैंने तमाम लोगों को साथ रखने के लिए आप लोगों को ओवरव्यू भी दिया कि किस तरह से हमें चीज़ें लेकर चलनी है। ठीक है, ताकि तमाम लोग बैठे हैं तो तमाम लोगों को समझ आ रही है। तो अब जी सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा है वो ओपन करते हैं। आप लोगों के जिसके भी जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, हमारे इस कोर्स से रिलेटेड, उसकी वैसे कोई क्यूरी हो, ठीक है, नए लोग हैं उनकी कोई क्यूरी हो, जो पहले इनरोल्ड माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेलकम है, बल्कि उनको मोस्ट वेलकम है। उनके कोई क्वेश्चंस हों तो वो भी इस जो है ना कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जो कल क्लास होगी उसमें हम अपने 2 मॉड्यूल्स को कवर कर रहे होंगे। मैं माइक ओपन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि काइंडली 1 बाय 1 जिसके जो क्वेश्चंस हो 1 बाय 1 वो बोले, मैं आंसर कर रहा हूँ और टर्न बाय टर्न जो है ना मूव कर रहे हैं। जी सर, अस्सलाम सर वालेकुम। मेरा सवाल है जी वालेकुम सलाम जी, जिसका भी क्वेश्चन है काइंडली 1 सर, बाय 1 सवाल जनाब। ये है कि जो हम मतलब कि अकाउंट ओपन करवाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जी मिसाल की जनाब, बात है आरिफ हबीब की तरफ से जो है हम ओपन कर रहे हैं, तो एक इसका ओके। ब्रीफली मुझे रिव्यू दे दें, एक छोटा, बल्कि सबको दे दें ब्रीफली, आप आगे चलकर बताएंगे कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं फाइनल अकाउंट तक। थैंक यू, ये सवाल था मेरा, थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। देखें तनवीर भाई, हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी बता रहे होंगे आपको। ठीक है, और आरिफ अभी अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो बता रहे होंगे। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट इसको कोई 48 आवर्स जिसे कहते हैं लगते हैं पूरे अकाउंट को बनने में, प्रोसेस होने में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। मेरा नाम फवाद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ PSX फवाद भाई सॉरी आप is प्लीज, different from forex trading। जहाँ तक कि वैसे तो फवाद भाई प्लीज रिपीट करते हैं यार दोबारा। जी, मेरा सवाल ये है कि PSX जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से डिफरेंट किस तरह से है, देखें फवाद और भाई, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए। फवाद भाई आई रिक्वेस्ट यू के देखें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं तो मैं तो आपको ये डिस्कस करूंगा कि PSX ही ज्यादा बेहतर। देखें फॉरेक्स जो है ना उसके पीछे कोई कुछ है नहीं। ठीक है, फिर फॉरेक्स है बाहर की है, कल को क्या से क्या हो जाए। ठीक है, दूसरा ये कि जो फॉरेक्स है ना वो 24 आवर्स की मार्केट है, मतलब आप रात को बैठ के भी ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन जो PSX है वो उसकी टाइम है, टाइम लिमिट्स हैं। ठीक है, आप उसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बाकी लोग हैं काइंडली बाकी एक जो बंदा बोल रहा हो पूछ रहा हो तो बाकी अपने माइक को म्यूट रखें, डिस्टॉर्शन होती है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, जी वालेकुम सलाम जनाब। शहजाद बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट हैं जी शहजाद कि भाई। आपने बताया कि जो ब्रोकर हैं वो हमारी मतलब जब भी हम शेयर सेल परचेज कर रहे होंगे उसमें से कुछ मार्जिन लेंगे, ऐसे ही तो है। जो जो डिविडेंड मिलता है उसमें से भी इनका कुछ होता है? नहीं, उसमें से कुछ नहीं होता इनका ना ओके सिर्फ सेल परचेज जो करवाते हैं ना उसमें डिविडेंड मिले आपको, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आएंगे आपके भाई। ओके ओके, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम मंसूर भाई। सर मैं मंजूर बिन बात कर रहा हूँ जी सर, सर सिंध सर से। बताएं सर।
सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, क्वेश्चन है करें जनाब। कि हम इसे स्टॉक एक्सचेंज में सर हम कितने मना पेमेंट से शुरू कर सकते हैं? जनाब आपका अकाउंट इंशाल्लाह हम ओपन करवा देंगे फ्री में ही, ठीक है। जी सर, जी Exactly सर। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि शायद अब उन्होंने ना फीस रख दी है, शायद 1,000 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, लेकिन वो आपके जी हाँ account सर, में मैंने जाएंगे। सर एक बनवाया भी है सर, एक बनवाया भी है सर। आरएफ अच्छा कम्युनिटीज है ना, आरएफ कम्युनिटीज कराची अच्छा, वाले, आरएफ हबीब वाले ओके ओके, उनको डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हुए हैं सर पहले से। चलो उसको जबरदस्त यार, कल वो तो दिए हुए पैसे मैंने, लेते उसने हैं। बोला है 72 घंटे में तकरीबन आपका अकाउंट या 48 घंटे में आपका अकाउंट बन जाएगा। हाँ ऐसे ही है, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए आपसे? नहीं सर, पैसे नहीं दिया, फ्री में है सर, पैसे नहीं लिए। बस ठीक है, वही ना मैंने आपको बताया कि फ्री जी में, सर हाँ। या कुछ कुछ ब्रोकर हैं वो ना 1,000 रुपए लेते हैं, लेकिन वो भी ना कोई फीस नहीं जी सर, होती, कुछ वो वो आपके अकाउंट आरिफ में ही आ हबीब वाले जाती भी है। बोल रहे थे सर, आरिफ हबीब वाले भी बोल रहे थे हम्म, सर। आप तो 1000 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो काफी है जो ब्रोकर है ना, वो 2000 भी ले रहे हैं तकरीबन। भाई 2,000 भी ले रहे हैं, कोई 5-5 हज़ार भी ले रहे हैं, तो इसीलिए जी कह सर, रहे हैं हम 5-5। आपको ना लर्निंग के सर साथ लेके जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कितने मार्जिन से हम शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग सर स्टॉक एक्सचेंज में? मंजूर भाई ऐसे तो ना हर किसी का अपना अपने सेविंग है, ठीक है। आप जी दो सर। छोटे शेयर खरीद लें, ठीक है, जी 5,000, 10,000, 20,000, जितने भी करना चाहिए आप कर सर एक सकते हैं। बात और पूछनी थी सर, एक बात और पूछनी थी। मेरा कोई इंडिया का ही, मैंने वहाँ को ग्रुप ज्वाइन किया था, उसने वो बोल रहे थे कि अगर आप 3 किस्म की होती है ना ये ट्रेडिंग, एक स्विंग होती है, स्विंग, और एक फ्यूचर होती है, और एक होती है क्या नाम है, इंट्रा इंट्रा ट्रेडिंग। हेलो। ओके ओके, इन तीन में से वो जो बोल रहे थे कि इंट्रा ट्रेडिंग में मिसाल के तौर पे जो फ्यूचर का शेयर है 500 का है, वो तकरीबन बोल रहे थे कि वही जो इंट्रा ट्रेडिंग का है ना, वो तकरीबन आपको 100 रुपए में मिलेगा। ऐसा क्या फर्क है सर, ये थोड़ा बता सकते हैं आप? यार मंजूर भाई, सबसे पहले वो इंडिया का ग्रुप है ना, वो लेफ्ट कर दें आप, क्योंकि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है वो। सेकेंडली, जी और वो सर एक बात और सर एक बात और पूछ रही थी आपसे। वो एक बात यही थी कि वो बोल रहे थे कि भाई हम मैं मिसाल के तौर पे इंट्रा ट्रेडिंग में सुबह से शेयर खरीदा 100 रुपए का, ठीक है सर। वो अगर हमारा ऑफिशियली टाइम तकरीबन 2:30 से 3 बजे, 2:15 बजे तकरीबन क्लोज नहीं हो नहीं जाती मंजूर है भाई, वो जो मार्केट। भी डिस्कस कर रहे थे ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो हमसे रेलिवेंट नहीं है, हमारी मार्केट ऐसे नहीं है। अच्छा जी हाँ सर, मेरी बात सुने तो सही, फिर आप रिलेटिव नहीं हो, लेकिन मेरी बात सुनो तो ऐसा तो इसमें नहीं है ना। वो बोल रहे थे कि भाई के देखो ना, 3 बजे तक अगर मार्केट बढ़ी या नीचे हुई तो ठीक है, वही वही वो जो ब्रोकर हो गए ना, वही अपने रेट पे मतलब सेल कर देंगे। सॉरी, हमारे नहीं पाकिस्तान नहीं में तो ऐसा हमारे, नहीं है ना सर। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने एक शेयर लिया, वो कम से कम कितने दिन तक रख सकते हैं, फिर शेयर बाई कर सकते हैं सर, सेल कर आप सकते हैं? जितने दिन मर्जी रखें, आपकी मर्जी, अच्छा, इसका कोई मना इशू नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं। फिर सर हमारी और इंडिया की अलग है ना मना, वो अलग बात है, गलत कर रहे थे और हमारी बात अलग है। अलग है जनाब, अलग है, बेफिक्र है। और जनाब बस किसी ठीक का है सर, क्वेश्चन हो तो मेहरबानी, ये बताएं पूछ। जनाब। अच्छा माजिद भाई, सर, इसमें एक मेहरबानी चीज सर। काइंडली कंफर्म कीजिएगा जी जनाब। कि एक सीएनआईसी के अगेंस्ट मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ भी हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं आप ना, लेकिन ये सीडीसी वाले कहते हैं कि आप ना 3 अकाउंट ही रखें, या कम से कम चौथे की तरफ जब जा रहे हो ना, तो पिछले एक आधा को क्लोज करवाएं। ओके, मतलब 3 तक हम रख सकते हैं? हाँ 3 है, लेकिन यार रिकमेंड नहीं किया जाता, इस तरह करना नहीं चाहिए। ओके ओके, क्योंकि आजकल वो जैज कैश पे भी एक अकाउंट बन रहा है ना, तो वो बन जाए, एक दूसरा वैसे ओपन करवा लें किसी ब्रोकर के थ्रू, आप तो ना उसमें कोई वो इशू तो नहीं जैज है? कैश के थ्रू जो बन रहा है ना, वो भी किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं, जैज कैश कोई खुद जी नहीं जी, करता। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ठीक है। जनाब किसी क्वेश्चन है तो? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, माजिद साहब एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी जी इंतखाब भाई, काइंडली यार माइक म्यूट कर लें भाई, दूसरे जो हैं प्लीज। अच्छा सर, ये जो सी सेल और परचेज के ऊपर तो लेते हैं ये ब्रोकर वगैरह अपना मुआवजा लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि शायद मुझे मिस्टेक लगी है, क्योंकि मैं सुन रहा था लेक्चर में ये कहा था कि जो वो प्रॉफिट होती है उसमें से भी मुआवजा लेते हैं। एक्चुअली सर मैं पिछले तकरीबन 2-3 माह से ये कर रहा हूँ ट्रेडिंग। मैंने एकेडी में अपना अकाउंट और जेएस ग्लोबल में खोला हुआ है अकाउंट। जेएस ग्लोबल वाले भी वैसे फ्री खोल देते हैं अकाउंट, 500 रुपया सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट का वो लेते हैं, और वो भी मैंने उनको एक मेल डाली थी, उन्होंने 500 रुपया मेरे वो अकाउंट में ही ऐड कर दिया जब मेरी ऐप चली, तो उसमें ऐड था, यानी कि वो बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन हुआ था। ऐसे ही। और अपना तो क्वेश्चन जनाब बताएं क्या है आपका? क्वेश्चन सर ये था कि जो प्रॉफिट रियलाइज होती है उसमें से भी कोई ब्रोकर अपना लेता है? देखें, आपका ना जो सेल परचेज से एक वो बाय करने पे भी रखते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट, बहुत ही नॉमिनल, और जब आप जी। सेल करते हैं ना उस सेल वैल्यू का भी लेते हैं, वो प्रॉफिट से नहीं लेकिन लेते। प्रॉफिट से नहीं ना लेते, जो मतलब बिलफर्ज मैंने एक 50,000 रुपए के शेयर्स लिए थे, वही शेयर्स मैंने बिलफर्ज 55,000 या 60,000 में बेच दिए, 1 महीने के बाद उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई, मैंने सेल कर दिए। जो 10,000 मेरा प्रॉफिट है उसमें से कैपिटल गेन टैक्स ही कटेगा मेरा ख्याल है, ब्रोकर तो नहीं ना कुछ भी लेगा उसमें से? बिल्कुल ब्रोकर नहीं लेगा। उसमें ये हो सकता है कि जो आपने 50,000 के लिए थे ना, वो आपसे हो जी। सकता है कि 0.5% 50,000 का ले रहे हो, और जब आप सेल करें तो 0.5% 55,000 का लें। आपके प्रॉफिट से नहीं लेंगे कुछ भी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, वो जो सी मौजूदा वैल्यू होगी उसका ही 0.5% या 0.015% मेरा ख्याल इस तरह का कोई होता है वो। ऐसे ही है। चलें चलें, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, यही मेरा क्वेश्चन था। ओके जनाब। अच्छा वालेकुम सलाम। अच्छा माजिद भाई सर ये एक क्वेश्चन था जी जी जनाब। सर, ये आप सारा गाइड करेंगे हमें अकाउंट खुलवाना, सारी जी वर्किंग और वो सारी जी चीजें? सर, जी सर, सारा गाइड करेंगे, बेफिक्र रहें आप। आपको प्रॉपर अकाउंट ओपनिंग से लेके आपकी इन्वेस्टमेंट तक गाइड कर रहे होंगे आपको। उसमें वो सारी वो कौन सा सेफ है क्या? वैसे तो सारे ही सेफ हैं, लेकिन नहीं नहीं, आपको बता रहे होंगे जनाब, बेफिक्र हो जाएंगे, बता रहे होंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है सर जी जनाब। सॉरी सर, मेरा ये था कि जो फाइलर और नॉन फाइलर है वो किस तरह से डिफरेंशिएट कार्य होते हैं। जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हम अपनी कोई भी विड्रॉ की रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें से नॉन फाइलर का टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें भी कुछ इस तरह का ही है कि अगर कोई नॉन फाइलर है उसको प्रॉफिट हो गया तो वो ज्यादा पे कर रहा होगा टैक्सेस। हाँ जी, मैंने आपको बताया है ना कि फाइलर पे 15% लेते हैं, ठीक है, और नॉन फाइलर का 30% लेते हैं। तो बेनिफिट है यार फाइलर होने के, तो वो भी आपको कर देंगे, कोई मसला नहीं, मुझे बताइएगा, मैं करूँगा। सर इसमें जो फाइलर होना है, ये शेयर परचेज करने के टाइम पे ही होना होता है, या ये इसकी जो है जरूरत आपको जब विड्रॉ करना है तब हो रही होती है? नहीं देखिए, पता क्या होता है कि आप अकाउंट ओपन करवा लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप ना बाय करने पे कोई टैक्स नहीं है, तो बाय तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जब सेल करने जाओगे ना आप, और अल्लाह करे आपको प्रॉफिट हो रहा हो जब, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में ना फिर वो क्या करते हैं, 30% काट लेते हैं। तो बेहतर होता है कि सेल करने से पहले पहले आप हो जाओ, ठीक है, ताकि जब वो काटने जाए ना, तो जब वो काटने जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि बंदा फाइलर है कि नॉन फाइलर। तो उस टाइम तक अगर हम हुए हो, हमारा नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आया हुआ, तो वो कम काटेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया। ओके जनाब। यार ये जो बंदा चाय पी रहा है ना, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक ब्रोकर से रब्ता किया था, और उसको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने दे दिए थे, और उसने वहाँ से मतलब ये कि अपना जो अकाउंट के सिलसिले में जो चीज़ें थी उसने कर ली थी। फिर उसने मुझे कहा था कि आप CDC एक्सेस ऐप है वो इंस्टॉल करें और वहाँ से बायोमेट्रिक करें, लेकिन वो मैंने कर ली, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो? मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और कई मोबाइल में इधर उधर के, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस ये क्या इशू होगा सर इसमें? डॉक्टर नूर भाई, ये देखें यार, ये तो कोई सिस्टम का इशू लग रहा है, तो होना चाहिए यार, इस तरह कोई इशू आता नहीं है। तो आप जो है ना अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट एक तो कीजिएगा कि यार मेरी क्यों नहीं हो रही, ठीक है, हो सकता है वो आपको कोई ऑप्शन दे कि आप ना हमारा ये करीबी सेंटर है उधर जाके करवा लें, ठीक है, या तो आप जो है ना उनसे मैंने दोबारा। रब्ता तो किया है, लेकिन अच्छा, वो उन्होंने मुझे मायूसी की है बहरहाल। आप इस तरह कीजिएगा, क्लास के बाद ना मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है,
तो ठीक और है मुझे सर। स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका कोई हल निकाल दूं। लेकिन देखिए मैं भी क्या ही हल निकाल सकता हूँ, वो तो कोई ना सिस्टम का इशू है, वरना तो नहीं, ये सिस्टम बायोमेट्रिक मेरे थोड़ी साथ ही होता। क्यों कर रहा है, दूसरों के मोबाइल में भी किया तब भी ऐसा ही हो रहा है सर। नहीं नहीं यार, आपके साथ इस तरह नहीं हो रहा है। वैसे कुछ आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ओके। ओके। सर मेरा एक सवाल है। जी हमजा भाई। अच्छा सर, सवाल ये है कि जिस तरह बहुत सारे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल कि सबका जो ब्रोकरेज रेट होगा, कमीशन, वो सबका डिफरेंट होगा। तो आप सर अपने प्लेटफॉर्म से किसको रेफर करेंगे? एक ये सर सवाल है। दूसरा, आपने जो टाइमिंग बताई थी 9:32 टू 3:30, ये हमारा ट्रेडिंग टाइम है। इससे पहले जो प्री टाइम है, प्री ओपनिंग टाइम, उसमें सर मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, क्यू में आ जाएंगे? और जो रात, मतलब अभी आज मैं रात को कोई ऑर्डर लगाना चाहूँ, तो क्या वो भी लाइन में लग जाते हैं या नहीं? नहीं ऐसे नहीं होता हमजा भाई, उसमें ना यही होता है कि जो टाइम है ना, गिवन टाइम है, आपको उसमें ही करना होता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि रात में टाइम लग जाए, ये होता है बेसिकली फॉरेक्स में या क्रिप्टो में, कि 24 घंटे मार्केट चलती है, कि जब वो रेट मैच कर गया काम हो जाएगा। आप इसमें ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको जो टाइम है ना एलोकेटेड, उसी में आके इन्वेस्टमेंट करनी है, तभी आप। मुझे लगा तो सवाल दे रहा है करोड़ करोड़ तेरा तो केड़ा कम में बुधा तू मैं को बुधा। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर मेरा दूसरा सवाल था कि आप किसको रिकमेंड करेंगे? यार रिकमेंडेशन ना मेरे पास हैं 3-4, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी एक भाई से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आरिफ हबीब है, लेकिन वो पैसे ले रहे हैं। तो हमने ना किसी कोई सही, मतलब जिसकी सर्विस भी अच्छी हो, और ना सिर्फ ये हो कि यार अभी तो फ्री अकाउंट खोल दे, बाद में जिसे कहते हैं कि उनका कमीशन ही ज्यादा हो, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी भी जिनका फ्री अकाउंट हो या कम पैसे हो, और उनकी सर्विस भी अच्छी हो, ऐप भी अच्छी हो, और जिसे कहते हैं कि उनका कमीशन भी कम हो, उसमें हम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा माजिद भाई, इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो शेयर सेल कर रहे हैं, सपोज कोई हमें लॉस में शेयर सेल करने पड़ जाते हैं, तो उसमें भी ब्रोकर अपना कमीशन ले रहा होता है? देखे ना, ब्रोकर ने वैल्यू पे लेना है, करंट वैल्यू पे, वो भावे सेल की है या परचेज लॉस की, उससे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। ठीक है। असल में देखो ना, बात को समझो, ब्रोकर का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट कमा के दे। ब्रोकर आपको एक फैसिलिटेशन दे रहा है कि जनाब आप आए और मेरे थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर लें या सेल कर लें, तो वो तो उसके पैसे ले रहा है, ठीक है। राइट। यार मैं आपको हकीकत बताऊं, आप लोग जब इंशाल्लाह ट्रेडिंग में आ जाएंगे ना, कर रहे होंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ब्रोकर ने मेरे से क्या लिया। इतने कम नॉमिनल से पैसे होते हैं, हम उसको काउंट ही नहीं करते। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छे इन्वेस्टर से बात ये कि समझदार, वो उसको काउंट फिर भी करते हैं। क्यों हम किसी को अपने ज्यादा पैसे दें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और जनाब किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रईस फरहान है। सर एक ट्रेडिंग ये हलाल है था यार, कि आप टेंशन ना लो। ब्रोकर जी कंफर्म मोहम्मद कर दें अरफन ताकि साहब, हम आप बात अकाउंट कर खुलवा रहे दें। यार प्लीज माइक बंद करें, जो बोल रहे हो प्लीज वही क्वेश्चन करें। जी जनाब, क्या कह रहे थे आप? सॉरी सर मैं ये कह रहा था कि आप ब्रोकर अगर एडवाइस कर दें ताकि फिर हम अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग की पोजीशन में आ जाएं। यार इंशाल्लाह नेक्स्ट कल क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे जो इंस्ट्रक्शन और वो है ना कि आपने नेक्स्ट क्लास में, ये तो उस हिसाब से चलते हैं। कल आपको कर देंगे, आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आप इंशाल्लाह आपको जरूर कर रहे होंगे जनाब। ठीक है, थैंक यू। और जनाब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वालेकुम। बताएं। वालेकुम सर मेरा सलाम। क्वेश्चन ये था कि ब्रोकर आप एक अपना हम दें। प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी जी जनाब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई भी हम इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट 5000 से हमने इनिशियल इन्वेस्ट कर दिया, ओके। तो हम उसको किसी भी टाइम मतलब विड्रॉ करवा सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम होगा कि इस इतने दिन तक आपने इन्वेस्ट रखना है, नहीं, उसके बाद अगर आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट दे देखो, देखें भाई जी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और वो अभी आपके अकाउंट में ही पड़े हुए हैं पैसे, ठीक है, आपने कोई शेयर खरीदे ही नहीं, फिर तो भावें जिस टाइम मर्जी निकलवा लें यार, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपने शेयर खरीद लिए हैं उन पैसों के, तो फिर पहले उनको सेल करें, वो 1-2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, फिर आप निकलवा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। सर मेरा एक सवाल है। जी जनाब। सर मैंने जो ना पिछले 15 दिन से ट्रेडिंग शुरू की थी, तो विदाउट ओके। नॉलेज ना, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, जस्ट मैंने इसका बूम देख के तो मैंने ट्रेडिंग शुरू की। तो मेरा सवाल ये है कि अगर रात को मैं ट्रेड लगाता हूँ ना सर, तो फिर भी ना वो ऐसा है कि मुझे मैसेज आ जाता है कि आपका जो ऑर्डर है ना वो क्यू में आ गया, ठीक है। तो मुझे उसका फायदा ये होता है कि सुबह अगर मैंने बेचना है या खरीदना है तो मुझे सबसे पहले जो ना वो जाहिर बात है फिर मेरा राइट है। तो यही सवाल मैंने इसलिए किया था, आप कह रहे थे ना कि नाइट में ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन क्यू में आ जाता है। देखो ना, लेकिन यार क्यू में आया है ना, मतलब कतार में आ गया, काम तो नहीं ना हुआ, वो तो कल ही होगा जाके। जी जी सर, सवाल ये है कि आप ऑर्डर क्यू में प्लेस कर सकते हैं। देखिए क्यू में अगर आपने प्लेस किया है और कल मार्केट जिस वैल्यू पे आपने लगाई है उसी पे आई तो मैच करेगा, तो हो सकता है, ठीक है। जैसे नोट्स में मैंने लिखा भी हुआ था कि जो, आई थिंक किधर गया यार, कि जो, एक मिनट, हाँ ये रहा, देखो प्री ओपन सेशन 9 से 15 मिनट में ऑर्डर मैचिंग, ये जो मैच करेगी ना प्राइस अगर, ठीक है, तो जी फिर तो हो जाएगी ट्रेड। अगर ना की जी जी तो फिर आपका फिर क्यू में ही रहेगा जनाब। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा माजिद साहब, मेरा सवाल ये है कि ये क्यू में रहना जो है वो कितना नुकसानदेह या कितना फायदेमंद हो सकता है? जनाब क्यू में ना सिर्फ आपका उस दिन तक रह सकता है, मतलब आज रात को लगा दिया एक बात है, अगले दिन बस वो क्यू में रहेगा, वैल्यू मैच करेगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि अच्छा आपने क्या, इस साल पहले कोई लगाया था, ठीक है, और वो क्यू में था और आज वो वैल्यू मैच करेगी, आज नहीं, इस तरह नहीं होगा, वो एक दिन का ही होता है, वो एक्सपायर हो जाता है। क्यू में नहीं लगाना चाहिए यार, आप रेगुलर जब बैठे हो ट्रेडिंग करो आराम से फौरन जब मार्केट ओपन है। नहीं मैं क्यू में ना लगाना चाहूँ, क्या सिस्टम क्यू में लगा देता है? देखो, एक तो क्यू में तब लगता है कि जब आपने बाय के लिए कॉल दी, ठीक है, मतलब आपने ऐप पे क्लिक किया, बाय इतने शेयर्स फ्रॉम दिस, इतनी प्राइस पे, अगर कोई बंदा ही सेल करने वाला नहीं है तो आपका क्यू में लग गया है, समझ रहे हो। सही है, ऐसे सही है, होता ठीक है, नहीं हाँ है, जी समझ रहा हूँ। सेल करने वाले कोई ना कोई होते हैं, फौरन ही एग्जीक्यूट हो, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जी और जी एक तरीका है कि आपने आज रात बैठे हुए हो, आज ट्रेड लगा दी, ठीक है, अब रात को तो मार्केट ही ओपन नहीं है, आपने मतलब ट्रेडिंग ही इनएक्टिव टाइम पे लगाई तो वो क्यू में लग जाएगा। सही। और जनाब किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलामुअलैकुम हम्म। सर, वालेकुम एक सलाम। टाइम के अंदर मतलब है कि शेयर्स मुख्तलिफ परचेज कर सकते हैं, मतलब 50,000 है तो 10,000 के एक, फिर 10,000 के दूसरे, फिर 10,000 के तीसरे, हाँ हाँ, दूसरे इस कर तरह सकते परचेजिंग। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मार्केट में ना एक टर्म यूज होती है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस भी कर रहे होंगे, एक रेगुलर लॉट होती है, एक ऑड लॉट होती है। रेगुलर लॉट ये है कि जैसे आप एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं, 500 से कम नहीं निकलवा सकते, ऐसे ही है ना यार, मतलब मुझे तो यही है कि जी 500 से कम नहीं निकलते। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो जरूर ऐसी कहिएगा। जी, ऐसी ही। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में भी ना कुछ कंपनी है, उनमें आप 500 से कम नहीं खरीद सकते, और कुछ है कि जिनमें आप 100, 150, 200, 700, 800 भी खरीद सकते हैं। तो जितने मर्जी खरीदें आपके पास। स्लॉट में परचेज करना पड़ती है, हम्म। स्लॉट में परचेजिंग करनी पड़ती है। हाँ लॉट में कुछ कंपनियों के, वरना बाकी सब के आप खरीद सकते हो, एक भी खरीद सकते हो। और जनाब किसी का क्वेश्चन है तो ठीक बताएं है। जनाब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि बंदे ने जब शेयर बाय किए, बाय करने के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, बंदा सेल करना चाह रहा है, बंदा उधर एडवर्टाइज करेगा कि मैं ये शेयर सेल करना चाह रहा हूँ, सेल करने के बाद वो जो वैल्यू आती है वो किसके अकाउंट में आती है, ब्रोकर के नहीं कि नहीं, बंदे अपने के? एहसन भाई आपने ना कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। आपने जो भी बाय करना है, जो भी सेल करना है, देखो ना, सेल आप तभी कर सकोगे ना जब आपके अकाउंट में हो, ठीक है, और बाय आप तब करेंगे जब आपके अकाउंट में पैसे हों, सेल तब करेंगे जब शेयर पड़े हों, ठीक है। तो जब भी बस। आपने बाय सेल करना है ना, तो जस्ट आपने अपनी ऐप के ऊपर क्लिक करने हैं, बाय इतने शेयर्स दिस कंपनी, और वो आपके बाय हो जाएंगे। सेल करने हैं तो यही काम करना है, सेल इतने शेयर इतनी प्राइस पे,
वो सेल हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, ये विद इन सेकंड्स वाला काम है। ठीक है, तो नॉर्मल अमाउंट बैंक अकाउंट में आता है। जी साथ भाई क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल बैंक अकाउंट में आएगा या उसी वो ट्रेड के अकाउंट में, और विड्रॉ का क्या प्रोसेस है? देखें प्रॉफिट जनाब आपने जो बैंक अकाउंट दिया होगा अकाउंट ओपन करवाते हुए उसी में आएगा। ठीक हो एहसन भाई कुछ पूछ रहे थे आप? मैं ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया है ना, हमने शेयर सेल किए हैं, सेल करने के बाद हम विड्रॉ करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा वो प्रॉफिट हाँ सारी बैंक। देखें वो होता ये है कि जब पहले आप सेल करते हैं ना तो उसी टाइम वो पैसे बाय करने वाले बंदे के अकाउंट से निकल के ब्रोकर के अकाउंट में आ जाते हैं, एनसीसीपीएल के अकाउंट में, ब्रोकर से भी पहले एनसीसीपीएल। ठीक है, आपके अकाउंट में माजिद भाई पैसे, क्वेश्चन था एक। सॉरी क्या बता रहे हैं? मैंने क्वेश्चन ये था कि आप जो चीज़ें लाजमी चाहिए अकाउंट को ऑपरेशनल करने के लिए वो यहाँ पे उसकी थोड़ी डिटेल दे देते, ताकि अगर उसमें से कोई चीज़ अरेंज करने वाली रहती है तो उसको हम जल्दी से अरेंज कर लेते हैं ना। हाँ बता दूं, कोई मसला नहीं। या कल की जो क्लास होगी ना वो सारी इसमें प्लीज यार कल के तक के लिए तो वेट कर लें। मैं कहता हूँ जब चीजें ठीक है सर। तरीके से चल रही हैं तो वैसे ही चलाते हैं ना। अच्छा, वो ब्रोकर के अकाउंट में जाएंगे, ब्रोकर अकाउंट के बाद फिर हमारे अकाउंट में आएंगे? नहीं वो पहले पैसे ना माजिद भाई मुझे ना आपका क्वेश्चन याद है, आप बोल नहीं रहे तो इसलिए वो बस बाकी लोग बोल लेते हैं तो इसलिए वो थोड़ा जो है ना ओवरलुक हो जाता है। मैं आपको करवाता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। जी एहसन भाई उसमें ना ऐसे ही है कि पहले पैसे एनसीसीपीएल में जाते हैं, ठीक है, लेकिन ना ऐप में शो हो जाते हैं आपके कि आपके पैसे आ गए हैं, सेल आपने जो किए है ना फौरन ही, लेकिन आप उनको विड्रॉ एक दिन बाद कर सकते हैं। ठीक है जी माजिद भाई, आप काइंडली अगर माइक ओपन करके कर लें, आप वैसे ही मेरे हम नाम हैं तो क्या ही बात है। सर मेरा सवाल ये था कि अगर मैंने बाई करना है कोई शेयर और मैं उसका प्राइस सेट कर देता हूँ 11 पे मैं शेयर बाई करूंगा, लेकिन सेलर ने आज जब शाम को बंद हुआ तो वो 10 पे वो सेल कर रहा था, तो मैं उसको क्यू में लग जाऊंगा, तो क्या मैं सुबह जो प्री टाइम होगा 9:15 बजे वाला उसमें मेरे पास ये इन हो जाएगा या नहीं होगा? अगर देखो आपने क्या बाय की लगाई है कि सेल की लगाई है? जी मैंने सर बाई की लगाई है, मैंने 11 रुपए सेट किया है, जबकि सेलर जो था ना वो 10 रुपए पे सेल हो रहा था उस वक्त वो। नहीं फिर भी नहीं होगा वो, जब तक 11 पे नहीं जाएगी ना तब तक नहीं हो सकता वो। ठीक है सर। सर दूसरा सवाल ये है मेरा जी कि मालिक अभी लाइक जिस तरह इस एक साल में 1 लाख से जायद हमारे लोग इन हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें ये मार्केट जो है वो क्या कह सकते हैं लिक्विडेट नहीं हो रही, या लाइक इसमें नहीं लोगों नहीं का नहीं नहीं, प्रॉफिट कम बेफिक्र नहीं हो जाए होगा आप। या ये सिर्फ फायदा होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब 1 लाख आ गए हैं तो हमारा तो शायद कोई जगह ही नहीं है, तो बेफिक्र हो जाए जनाब। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और ये 10,000 बिलियंस की मार्केट है। ठीक है, इसमें इतने लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इसमें लाखों करोड़ों लोगों की रोजी जुड़ी हुई है और आ सकती है इसमें, आप बेफिक्र हो इस तरह की चीजों से। अच्छा, और सर तीसरा सवाल ये है कि क्या इसको स्लोली मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या बस कर देना चाहिए टाइमली? देखिए माजिद भाई सोचते रहेंगे ना तो बस सोचते जी ही रहेंगे, जो काम करना होता है ना तो जी बस सर। अल्लाह का नाम लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करके चीज़ों को देख के वो अपने फर्ज करना होता है, वरना फिर ना चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आज मैं नहीं करूँगा कल मैं करूँगा, परसों भी आप उसी पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो बेहतर होता है कि टाइमली डिसीजंस ही बेहतर होते हैं। और सर मार्केट के बारे में थोड़ा गाइडली, क्या ये अपने आप को रीसेटल करेगी या ये बस जो बुलिश मूव है ये चलता रहेगा? आपका क्या ख्याल है इस बारे में, बीइंग एक्सपर्ट? जानी मार्केट ने इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है, बेफिक्र रहें आप। ये मार्केट 1,75,000 85,000 90,000 की पॉइंट की है ही नहीं, ये मार्केट 3-4 लाख या इससे भी ज्यादा पॉइंट की है, ये मार्केट बहुत आगे की है। जी सर। जी सर।
ये तो लोगों में अच्छा, ये जो मतलब पॉइंट लोग सवाल सर आप अब कर होना रहे शुरू हैं, हुए हैं। सर जितने आप पुरुमीद हैं ये बहुत अच्छी बातें हैं, आपको आपकी पुरुमीदी से हम भी पुरुमीद हैं, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपर्ट लोग थे जो 20-20 साल से काम करते रहे हैं वो इस वक्त तंग होके निकल चुके हैं और कहते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये यकदम गिरेगी और ऐसे गिरेगी कि फिर खड़ी भी नहीं होगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये है तो एक बबल, आपको भी पता है कि नहीं, चंद मैं चंद इसको फैक्टर हैं। हाँ मोमिन प्लीज भाई, प्लीज। मोमिन भाई देखें, मैं कोई ना आप लोगों को एक कोर्स में इनरोल करवा के, ठीक है, मेरा इससे कोई वो नहीं है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता आप मुझे ऐसा नहीं समझते, लेकिन मैं जस्ट आपको कि मैं क्यों इतना पॉजिटिव हूँ। यार देखो, जिस बंदे ने, आप कह रहे हैं ना कि 20-20 साल लगाए, यार 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर उसने पैसे ना कमाए होते तो वो 20 घंटे भी ना लगाता, 20 दिन भी ना लगाता। आज जो बंदा कह रहा है कि मैंने 20 साल लगाए, कुछ नहीं है, ये हो गया, तो उसने क्यों लगाए 20 साल? एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात ये कि बीइंग पाकिस्तानी वी शुड बी पॉजिटिव। और देखो यार, आप क्यों नहीं बिलीव कर रहे कि एक बात है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक डीजी खान सीमेंट है, उसका इतना अच्छा प्लांट है, इतने अच्छी उसकी सेल है, घर घर में सीमेंट जा रही है, नेशनल फूड है, उनके मसाले जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फौजी फर्टिलाइजर, उनकी खाद सप्लाई हो रही है, ठीक है। पीआईए है, उसने इंशाल्लाह ग्रो करना है, चीजें चलनी है बेहतरी की तरफ। जब तक जिंदगी है, जब तक लोग हैं, इंसानियत है, ये सारी चीजें चलनी है। तो क्यों मैं कहूँ कि यार ये तो सब बंद हो जाएगा? तो फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब बस कल कयामत है, परसों कयामत है, सब खत्म, सब वो। देखो, फायदे नुकसान होते हैं, जब तक इंसानियत है, जब तक इंसान है, नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम कितनी अच्छी प्लानिंग से, किस तरीके से उसको नहीं रिड्यूस कर सर, आप सकते हैं, बिल्कुल कम कर ठीक सकते कह रहे हैं, ये पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट जो है वो तो अप एंड डाउन का नाम है, ये रोज की बात है ना। आप फैक्टर बताएं ना कि आपकी रिसर्च ये कहती है कि इस वक्त मार्केट में ये पॉइंट हैं जो मुझे लग रहा है कि अगले 3 देखें, साल 2 साल हम बिल्कुल ठीक बेहतरी है की तरफ जाएंगे। मोमिन भाई। सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना पॉजिटिव का, आप एक सिंपल एक एग्जांपल ले लें। क्या पाकिस्तान की आज जितनी, देखो यार, मैं पॉलिटिकल चीज़ों को ना एक साइड पे रख के बात कर रहा हूँ। जो आपकी एक वर्थ थी पहले थी और आज, क्या फर्क नहीं है? आपने मई में एक जंग, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते, लोग आपको बड़े उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, ठीक है। आप देखो ना, सऊदीया का जो लोन था, पिछले 6 सालों से वो लोन है, अब वो जाके उसको ना शेयर्स में कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं। अगर उन्हें ना लगता कि ये मार्केट एक अच्छी है तो वो कभी भी ना करवाते। पीआईए 20 सालों से केसेस चल रहे थे उसके, लोग उसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाह रहे थे। अब इसमें भी ना डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट है, कुछ लोग शायद मुझसे एग्री करें, कुछ डिसएग्री करें, लेकिन वो काम हुआ, ठीक है। 8-10 हजार एम्प्लॉयज थे, और ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज थे कि जो कि अल्लाह माफ करे फोत हो चुके हैं, स्टिल उनकी सैलरियां जा रही हैं, किसके अकाउंट में जा रही हैं क्या है, कोई नहीं। एक जहाज जब जाता था, उसमें 60 से 70 बंदे फ्री वाले होते थे सफर करने वाले, ठीक है। होपफुली अब चीजें उस तरह नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा मार्केट पॉजिटिव है, सूद की तरफ कम से कम होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में आज से साल 1.5 साल पहले 22 से 24% था, आज 10% है। वो लोग जो बैंकों में पैसे रखवा के पैसे कमाते थे, सूद लेते थे, ठीक है। अब पता है ना, बैंकों में पैसे रखवा के सूद जब वो लेते हैं 10%, और जो बेचारे बैंक आगे बेचारे लोगों को देते हैं वो कितना महंगा देते हैं, ठीक है, और उनसे पैसे वापस किस तरह करवाते हैं, प्लेज हो जाती हैं जमीनें, सो वो चीजें कम हो रही हैं। तो यार क्यों ना मैं पॉजिटिव हूँ, इतने अच्छे जब चीजें चल रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी आपकी शायद कहीं ना कहीं, अब मैं इसलिए कह रहा था कि मैं पॉलिटिकल चीजों को उसको एक साइड पे रख के लग रहा है कि हो रहा है। पंजाब में जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, उसका सिस्टम जो काफी दिनों से बड़ा एक, काफी दिनों से क्या, जब से पाकिस्तान बना शायद तब से, अब उसमें बेहतरी की तरफ आना, क्योंकि देखें बेहतरी लानी जरूरी है। कोई पॉलिटिकल या उन चीजों को साइड पे रखते हुए बात कर रहा हूँ, अगर आप नहीं लाएंगे ना तो देख लें कि फिर आपका मतलब जिसे कहते हैं कि तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, सीधी सी बात है। तो बड़े पॉजिटिव फैक्टर हैं जनाब, और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, ये मार्केट जो आज जनवरी में 1,85,000 पॉइंट की है, इंशाल्लाह 2026 के एंड में या शायद उससे भी पहले ये मार्केट 230-50 को टच ना करे। तो इंशाल्लाह इसमें आपने मुझे कहना है कि माजिद भाई क्या। अच्छा माजिद भाई, अभी आपने ये जो एक सेंटेंस बोला है कि ये मार्केट हमारी 1,75,000 की नहीं है, 3 लाख पॉइंट्स की है, ये थोड़ा सा
क्लियर करेंगे ये पॉइंट्स है क्या, ये किस चीज को हम कंसीडर कर रहे होते हैं? ये जनाब वैसे तो हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स है ना उनका पार्ट है, ठीक है। राइट अगर आप राइट एनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो जरूर इंशाल्लाह इसको करेंगे। बेसिकली इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इंडेक्स होता है बेंचमार्क कि ये इतनी वर्थ की ओके है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। KSE 100 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें इसको डिटेल से आंसर करेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास जो है ना वो बड़ी एडवांस और लुक्रेटिव लेवल की होने वाली है। और जनाब किसी क्वेश्चन है तो बताएं यार, 1.5 घंटा हो गया हमें। जनाब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इंशाल्लाह व्हाट्सएप सपोर्ट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि क्लास के बाद जिसके भी कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड तो एनी टाइम आज जो है ना मतलब हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको। सर ये सारे सवाल के जवाब जो है ना वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे जैसे जैसे आप फ्लो में चलेंगे। मेरा ख्याल आज के लिए काफी है। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, थैंक यू सर यार। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर, जी ये जी बता जी दें, जी ये जनाब बता दें जनाब। कि हफ्ते में 2 क्लासें होंगी, हफ्ता इतवार मतलब हफ्ता या इतवार रखते हैं ना यार, काफी स्टूडेंट्स ना मतलब कोई जॉब होल्डर है, कोई स्टूडेंट्स है। हफ्ता इतवार ठीक है, एक बंदा रिलैक्स भी होता है, ठीक है। साथ में ना ये होगा हफ्ते इतवार में क्लास हुई, अगला आपके पास पूरा वीक है, आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करें, आए समझाएं कि सर ये हुआ, तो ये सारी चीजें बेहतर रहेंगी इस तरह। ठीक हो गया सर, मेरी तरफ से डन है। इंशाल्लाह मैं कल से ज्वाइन करूंगा पे करके इंशाल्लाह। सर लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। करें जनाब। सर अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि शायद ये जो PSX जो है ना ये बिल्कुल सैचुरेट होगी और आगे जो ना ये खत्म हो जाएगी और प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने 1 महीना पहले इसको शुरू किया था बिल्कुल विदाउट एनी मार्केट नॉलेज ना, तो मैंने तकरीबन जो है वो 20% उस पर रिटर्न लिया। 1 लाख पे 1,20,000 बनाया उसको। और जो फैक्टर्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है, तो जो इन्वेस्टर्स थे अपना पैसा अब मार्केट में लगा रहे हैं, अब वो बैंकों में नहीं रखवाते। हमजा तो भाई ये सारे वो मैं इन सबको ना यही बता रहा हूँ कि देखें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इन्वेस्ट करे कौन ना करे, लेकिन मुझे ये फर्क पड़ता है कि यार स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, एक इनका माइंड सेट है, ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, हम भी ग्रो करें बढ़ें, ठीक है। तो यार वाई शुड नॉट वी ग्रो विद द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब देखें 1 महीने में 20% आपने कमा लिया और आपने क्या ही टाइम लगाया है, क्या ही नॉलेज था आपके पास। अब तो चलो माशाल्लाह आप एक प्रॉपर प्लानिंग से आएंगे। अब ये जो 20% है ना ये आपका मल्टीप्लाई होगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जी सर इंशाल्लाह। ओके जनाब, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लें, वरना जो है ना हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 15% टैक्स है ये प्रॉफिट पे कटता है या टोटल अमाउंट पे? नहीं प्रॉफिट पे जनाब। अच्छा अच्छा। सपोज 1 लाख के परचेज किए, 1,10,000 के सेल किए और 10,000 पे टैक्स कटेगा? 10,000 पे कटेगा, बिल्कुल जनाब बिल्कुल। और दूसरा सर ये कि ETF के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। यार देखो ना ETF ये एक नई टर्म है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स हैं ये पाकिस्तान में ना अभी जिसे कहते हैं लॉन्च हुए हैं। SCF भी है, CSF सॉरी, कैश सेटल्ड फ्यूचर्स। तो ये हम इंशाल्लाह ना एक क्लास रख लेंगे इस पे डिटेल में, क्योंकि ये शेयर से थोड़ा हटके है। हमारा जो PSX का जो कोर्स है ना उससे हटके है, और मार्केट में इतना कोई इतना इसकी हलचल नाम भी नहीं है, इतना कोई प्रॉफिटेबल भी नहीं है। स्टिल अगर आप कहेंगे कि नहीं जनाब हमें तो इस पे ज़रूरी सीखना है तो ये भी सिखा देंगे आपको, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके लिए ना फिर मुझे आपके साथ एक क्लास ही रखनी पड़ेगी, ज़्यादा भी नहीं, कोई आधा घंटे की पौने घंटे की इसमें। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा सेशन रहा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू जनाब। देखें टैक्सेशन वगैरह के मैटर्स है ना, मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है काफ़ी लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हैं या समझ रहे हैं कि यार एक कोई नवा ही काम आ गया, तो आपने परेशान नहीं होना कुछ भी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, तो आपके जो टैक्स के मामलात हैं वो भी सॉल्व कर देंगे। आप मुझे बताइएगा, रिटर्न वगैरह फाइल करवानी हो तो वो भी कर देंगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई कोर्स में इनरोल करने के लिए ये वो कोई इस तरह की नहीं। देखें ये कोर्स की फ़ी है, कोर्स की फ़ी है, रिटर्न की फ़ी है वो रिटर्न की फ़ी है। हाँ ये है कि जो आप किसी और बंदे से करवाएं या वो करवाएं कि ये इतने हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए हम जो है ना
बहुत ही नॉमिनल रख देंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको साथ लेके चलना हमारे ये फर्ज है। माजिद भाई चले गए हैं क्या? जी नहीं सर, आपको इधर ही अपना हूँ। हम नाम याद आ रहा है? अच्छा माजिद यार, मेरा बस नाम हम नाम है, मुझे कुछ शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि भाई क्या मोहब्बत है वैसे सर मैं, आपकी, सुनाए सुनाए। कहते हैं कि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तेरा रखे। ये वैसे एक वाह शेर था। बाकी वाह क्लास में वाह, हम इंशाल्लाह अपना जो है ना PSX डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू ओके सर, जनाब, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।